गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है तो आप सब सुनते हैं, देखते हैं और डेली सुबह मिलते हैं 10 से 12 बजे और हमें पता है कि आप हमारा इंतज़ार करते हैं कि सुबह क्या होगा, हम क्या नया लेके आएंगे। लेकिन मेरी आज दोस्त कहाँ है पता है आपको? वो यहाँ है, यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी गर्मा गर्म चाय एज़ यूजुअल मेरे साथ है और मेरे साथ होना ज़रूरी है ताकि मुझे वो चार्ज रखती डेली कि हमने किस तरह चलना है और किस तरह शो को आगे बढ़ाना है। जनाब, आज का शो हमारा बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपसे कुछ बहुत अच्छी बातें करेंगे। हम पहले घंटे में आज हम बात करेंगे वेलफेयर के बारे में, फ़लाह के बारे में। और फ़लाह की बात जब करते हैं ना तो अच्छा सा फील आती है, अच्छा सा एहसास होता है। किसी के लिए कुछ कर गुजरना हर बंदे के बस की तो बात भी नहीं है और ऐसे ही कुछ लोग हमारे पास आज होंगे जो कि बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक ज़बरदस्त चीज़ लेकर आए हैं। वो क्या है, आपका सस्पेंस तोड़ते हैं। KBM फाउंडेशन को कौन नहीं जानता। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक अब एक नाम, एक मुस्तनद इदारा बन चुका है जो कि एक मुकम्मल तौर पे फलाही इदारा है। द बेस्टेस्ट थिंग। लोकेशन लाहौर मुगलपुरा में है और आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ऑनर्ड कि आज उनकी टीम यहाँ आई है हमारे पास और हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो जगह है खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो और जगहों पे नहीं हो रहा। तो ना आपकी इत्तला के लिए कि ये बुनियादी तौर पर एक मुकम्मल शुगर फ्री क्लिनिक है। आप जानते हैं फ्री चीज़ देना आजकल के दौर में इट्स अमेजिंग अ ब्लेसिंग, राइट। जहाँ ख़ास तौर पे हम इलाज करते हैं शुगर के मरीज़ों का, चेकअप, टेस्ट, अद्वियात, हत्ता के इंसुलिन तक मुफ्त फराहम की जाती है। अब वो कैसे हो रहा है, क्या क्या और काम हो रहे हैं, वी हैव द टीम हेयर। तो आइए उनका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। लेफ्ट साइड पे वी आर ऑनर्ड टू हैव द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द क्लिनिक। एडमिन संभाल रहे हैं, क्या शानदार काम कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई में जो क्लिनिक है वो बहुत आगे जा रहा है और इस तरह से ऊपर जा रहा है दिन ब दिन। आई एम सो हैप्पी, मी सो ऑनर टू हैव हाजी मुश्ताक अहमद खान साहब विद अस, जिनसे हम जानेंगे बहुत सारी बातें खदीजा वेलफेयर क्लिनिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? अच्छा लगा आपको देख के सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग कोहिनूर। थैंक यू वेलकम अबोर्ड। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू। यकीन करें, मैं कहता हूँ ऐसे लोग बहुत कम दुनिया में हैं जो कि इस तरह की फलाही काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सवाब ही सवाब है, फलाह ही फलाह है। और ये लफ्ज़ फलाह जो है ना, ये इतना ब्रॉड वर्ड है कि सुन के ही दिल को सुकून आ जाता है ना। तो खुश आमदेद जैजीज़, खुश आमदेद जनाब। जहाँ बात हो फलाह की, जहाँ बात हो डायबिटीज़ की, जहाँ बात हो ट्रीटमेंट्स की, जनरल ट्रीटमेंट्स की भी, तो वहाँ डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू अमेजिंग यंग डॉक्टर्स विद अस जो बहुत सही मानों में वो भी अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि वो इस टीम का हिस्सा हैं। और जब हिस्सा होते हैं, अच्छी सपोर्ट हो तो इंसान एक्सेल कर जाता है बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड, राइट। सो वी हैव डॉक्टर ज़ीशान अली जो कि खुद ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और मेडिसिन के वो हैं, उनका मेन डोमेन, और डायबिटीज़ के बारे में बहुत मालूमात लेके वो आज आए हैं, काफ़ी लेयर्ड होके आए हैं वो नॉलेज से। तो वी हैव विद अस डॉक्टर ज़ीशान अली। वेलकम अबॉर्ड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे कि डॉक्टर्स जब आते हैं शो में और ही फन हो जाता है, बिकॉज सेम यू सी शो में एक जैसे हो तो फिर मज़ा आता है बात करने का। तो ज़ीशान, वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू जनाब। एक और वी हैव एन अमेजिंग डॉक्टर। डायबिटीज़ की बात करें, मेडिसिन की बात करें, बड़ी अच्छा सर्व कर रही हैं इस क्लिनिक पे। और अगर स्पेशली डाइट की बात करें, डाइटरी प्रिकॉशंस की बात करें डायबिटीज़ के हवाले से, सो आई डोंट थिंक कि कोई अच्छा होगा डॉक्टर इकरा से बेहतर हो सकता है। तो आइए उनको भी गुड मॉर्निंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। और कैसा लग रहा है आपको हमारे इस रोशन आंगन में आके? अच्छा लग रहा है। लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हैं वो ज्यादा रोशन है इससे, है ना। तो आज हम चाह रहे हैं कि सुबह सुबह पहले घंटे में ऐसी अच्छी बातें हो जाए कि सारा दिन लोगों का बहुत अच्छा गुजरे, हमारी ऑडियंस का कुछ अच्छा सुन लिया उन्होंने हमसे। और जहाँ अच्छी बातें होती हैं तो वहाँ फिर कुछ और अच्छी बातें भी हो जाती हैं, कुछ रूहानियत की अच्छी बातें होती हैं। और जहाँ पर मजहबी स्कॉलर्स आते हैं वो बताते हैं कि जो फलाह का काम है सो किस तरह से हम मेडिसिन को ब्लेंड करके हम इंसान जो हैं और किस तरह से एक और कहते हैं मेराज पा सकते हैं लोगों को सर्व करके। सो हमारे तो अटूट अंग हैं वो कोहिनूर के और KN के, और आते रहते हैं, काफ़ी शोज़ भी करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी साहब हमें ज्वाइन किया है। तो खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आपका विजन है माशाल्लाह से हर नॉलेज पे, आई नो दैट, आई हैव सीन मेनी ऑफ योर शोज। और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, थैंक यू। और कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, फ्लो में और दिल से बोलते हैं। शुक्रिया। तो खुश आमदीद कहते हैं आपको। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। तो लेट्स गो फर्स्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन हेड। पूछते हैं कि जनाब आप बताइए सर, फर्स्ट सवाल जो बनता है, जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है
क्या है ये बेसिकली खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, इसका आगाज कैसे हुआ और सब बताइए हमें आप। जी, सबसे पहली बात कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है। परवरदिगार की ज़ात पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया है कि तुम मेरी अवाम पे खर्च करो, मेरी मखलूक पे खर्च करो, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूँगा। बिल्कुल सही। तो ये जो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक है ये फ्री अदारा है बिल्कुल। हमारे इलाके में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि लोग दूर दूर तक जाते थे इलाज के लिए और इतने ज़राए उनके पास नहीं थे कि शुगर का इलाज बहुत महंगा है। तो ये जो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक बना है हमारे इलाके में एक रहमत बन के आया है ये। माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह नज़ीर यहाँ हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, आस्ता आस्ता जब शुरू हुआ है, अब 6-7 माह तकरीबन हो गए हैं चलते हुए। nice। हाँ जी, तो ये थोड़े थोड़े मरीज थे, अब 400-450 मरीज हमारे पास आ रहा है। देखा ना आपने, लोग आ रहे हैं। हाँ, 400-450 डेली आ रहा है। और उसमें 400-450 की अकाउंटिंग पूरी मुकम्मल नहीं। वो कैसे कि एक मरीज आता है हमारे पास, दवाई टोकन एक इशू होता है जो हमारी अकाउंटिंग में आता है, मगर वो कहता है मैं दूर से आया हूँ, गरीब आदमी हूँ, किराया बहुत है, रास्ते में रुकावटें होती हैं, किराया, तो वो हमको 8 दिन की दवाई दे दे। हम 8 दिन की दवाई देते हैं, मगर अकाउंट जो होता है वो एक मरीज होता है। क्लैब बनती है क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो दूर दूर से लोग आते हैं, बल्कि अब इतना सिलसिला हो गया है कि पूरे पंजाब से, जनूबी पंजाब से, शुमाली हिस्से से, दूसरे उसके बाद KPK में से जो मरीज यहाँ आ रहे हैं, तो बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो वो लोग खुश भी हैं और दुआएं दे के जाते हैं, है ना। ये दुआएं तो चाहिए सबको। दवा हम करेंगे, हाँ, दुआ वो दुआएं भी दे के जाते हैं। और बड़ा मजा आता है जब गुजरते ना बाहर से, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक हम रहमत वाली जगह पे आ गए। मैंने कहा ना, नाम ही कहते हैं ना वेलफेयर क्लिनिक, फलाही इदारा, तो फिर उसके सामने तो फिर सब चीजें वो हो जाती हैं। हाँ जी, सही बात। तो मैं ये है कि आपकी जिम्मेदारी, हमारे ये मुखय्यद जो हजरात हैं, इनको चाहिए कि इस तरह के अच्छे अदारे हमारे जगह जगह बने, ताकि अल्लाह की मखलूक को इससे फायदा पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि आज जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारी ऑडियंस, आप में से जितने मुखय्यर हजरात हैं, दे शुड स्टेप फॉरवर्ड। ये जरूरी हो गया भाई। अब तो ऐसे काम करें कि आपकी यहाँ की दुनिया संवर जाए और वहाँ की दुनिया तो संवर ही जाएगी, ये अच्छे अच्छे काम करके, है ना। खदीजा वेलफेयर जो फ्री अदारा है, वेलफेयर फ्री अदारा है, ये महमूद साहब है, महमूद अंसारी साहब, ये उनकी बेटी के नाम से उन्होंने बनाया है। सही है, उनकी बेटी के नाम से बनाया है। और वहाँ KBM फाउंडेशन, ये KB फाउंडेशन जो है, वहाँ उसका म्यार इतना अच्छा है, हम कहते हैं कि लोग आए। ये हमारे इलाके में लालपुर की तरफ एक अदारा बना है, वो 5, 7, 8, 10 दोस्तों ने मिलकर बनाया है। मेरे एक दोस्त मुझे वहाँ ले गए, तो मैंने उसको दावत दी कि आगे हमारा जो इरादा है कि ऐसे जो अच्छे काम कर रहे हैं, एहसान अस्पताल है, ये दूसरे इदारे हैं, उनसे मिलकर यहाँ कैंपिंग कर लगाएं, ताकि शुगर के कैंप भी लगाएं, हम उनके साथ मिलकर काम करें, एक चेन की तरह काम करें, इस तरीके से काम करें ताकि हमारा अदारा और मखलूक को भी फायदा पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे अदारे के सुधारे का नाम भी रोशन। लड़ियां ऐसे ही बनती हैं, एक आगे आएगा, एक और 11 आगे चल। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द जबरदस्त इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, कि देखें, मतलब हैरानकुन बात है कि सब कुछ फ्री है और जो इस तरह के हमारे लोग जो कहाँ से बता रहे हैं वो आ रहे हैं। सो आप बताइए कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एट खदीजा वेलफेयर? खदीजा वेलफेयर में बड़ा अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहा। लोग आते हैं, बेसिक हमारा जो इशू ये है कि अब जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। स्पेशली इस एरिया में इर्द गिर्द करीब पे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो इतना जो है वो वर्किंग और उस पर इतना ज़्यादा लोड है, जैसे म्यू हॉस्पिटल है, कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द में कोई भी फ्री जो है वो पेशेंट्स के लिए, वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इदारा नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस था जिसको जो है वो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक ने जो है वो पूरा किया हुआ है। तो जो पेशेंट्स हैं, जो लोकल पेशेंट्स हैं, अब उनको जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता, घर के करीब ही है, उनको वहीं पे जो है वो सारी फैसिलिटीज़, सारे टेस्ट, सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो वो पेशेंट्स के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और स्पेशली डायबिटीज़ के हवाले से मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक फुट के जो पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटिक फुट का कि अगर अर्ली ऑन अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसकी केयर नहीं की जाती, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो उसकी भी वजह बन सकती है। वेरी नाइस। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये चीज़ है। और ओवरऑल जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट, उसमें जैसे कि जो है वो पहले भी अर्ज़ किया गया कि दूर दराज के इलाकों से भी, क्योंकि अब आजकल की जो स्पेशल सिचुएशंस हैं
और स्पेशली आज के जो मौजूदा हालात हैं जैसे कराची में और उसमें, तो उसकी वजह से मेडिसिन सप्लाईज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं और लोगों को मार्केट से पैसे दे के भी मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, स्पेशली इंसुलिन में। तो उस टाइम पे ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर एक ऐसा इदारा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है और जो है वो पेशेंट्स के लिए भी, लोगों के लिए भी। और मेरी जो है वो यही होगी कि अब ओवरऑल पाकिस्तान में अब जो सिस्टम आ रहा है उसके अंदर फलाही रियासत से हम शिफ्ट हो रहे हैं कैपिटलिज्म की तरफ। एग्जैक्टली। अब हम हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं या आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो आपको कितना प्रॉफिट देते हैं। हम अमूमन बात सुनते हैं कि डिफरेंट जो इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इनसे प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो वो प्रॉफिट इसलिए नहीं आ रहा, जब आप फलाह की बात करते हैं, जब आप लोगों की भलाई की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपके खर्चे होते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं आता। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना शिफ्ट जो है वो टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन और जो है वो बेनिफिशियल्स की तरफ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ कर रही है। तो उसमें ऐसे इस मौके पे ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही कह रहे हैं, जो कि लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्प करें, मेडिसिन प्रोवाइड करें। और जो गैप जनरेट हो रहा है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अब मुखैर हजरात की और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। हम उन मरीजों के लिए, उन नादार मरीजों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो जा नहीं सकते हैं, उनको हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिसिन, टेस्ट, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ये दौर ऐसा ही आ गया है नाजरीन कि वंस यू आर डायग्नोज्ड विद सर्टेन इलनेस, आपको लगता है कि अब पैसों का बोझ पड़ेगा, टेस्ट होंगे इतने महंगे, अद्वियात, ठीक ठाक सिलसिला है। शुगर तो चीज़ ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, कंट्रोल होती है किस तरह से, दवाइयों से, टेस्ट से, पूरा वक्त पे होता रहे तो अच्छा रहता है। तो ऐसे वक्त पे ऐसे किसी इदारे का आना, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि हमारे पास एक इतना अच्छा इदारा आ गया है, खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, जो कि इतना सर्व कर रहे हैं। और इनके सारे आपको देंगे हम आज नंबर्स, कॉन्टैक्ट वगैरह, कि आप कैसे इन तक अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अच्छी बात और फैलनी चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो भला हो, फायदा हो सके, भला हो सके। सो वी हैव अनदर डॉक्टर इकरा। हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग ऑन एट इकरा, एट खदीजा वेलफेयर क्लिनिक? बहुत अच्छा, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली हम वहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो घर से जब निकलते हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं हमें बाहर की मेडिसिन ना डॉक्टर लिख के दे दे। एग्जैक्टली, हाँ वही ना। ठीक है। और अब जैसे हमारे पेशेंट आते हैं 50-55 प्लस एज में जब आते हैं, तो उनको सिर्फ शुगर का मसला नहीं होता, साथ में और भी बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन होगी। तो जब हमारे पास आते हैं तो हम सिर्फ उनको शुगर की दवाई नहीं देते, उनको हर तरह की, जिस तरह की वो हमें अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, सारा भी चल रहा है, सारा कुछ भी चल रहा है। हाँ जी, इंसुलिन, अच्छी बात है। हाँ जी, साथ में हम जो हमारी मेडिसिन होती है वो, उसके अलावा हमारी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है कि हम उसको बाहर की मेडिसिन ना लिख के दें। जितनी भी मेडिसिन हमें जरूरत पड़ती है, अगर हमारे पास पहले स्टॉक में नहीं है, हम लिख के दे देते हैं कि हमें ये मेडिसिन चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट विजिट पे ये पेशेंट आए तो हम उसको ये मेडिसिन ऐड कर दें। और पेशेंट अपनी पूरी मेडिसिन हमारे से लेके जाते हैं। और मैंने कहीं ऐसा इदारा नहीं देखा कि जहाँ पे आपको हर अल्टरनेटिव डे पे डॉक्टर कंसल्ट करे। यहाँ पे हर पेशेंट को हम 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन बाद आप आके डॉक्टर से मिलें, अपना वो चेक करवाएं, अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स चेक कराएं, रैंडम चेक करवाएं। उसके मुताबिक आप अगर डाइट कैसी ले रहे हैं, उससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आप डाइट कैसी ले रहे हैं, फिर उस हिसाब से उनकी मेडिसिन एडजस्ट करके फिर उनको घर भेजा जाता है। जबरदस्त है ना, ये बातें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं सर आपकी तरफ आता हूँ मैं जरा, कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और वहाँ थोड़ा आप नजर डालिए इस पूरे विजन पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ खदीजा वेलफेयर क्लिनिक इज ऑसम। क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी बातें है ना जो हैं वो खदीजा वेलफेयर क्लिनिक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं। तो मैं अगर अपनी सारी गुफ्तगू को 3 पॉइंट में रखूं, चूंकि आपने फलाह की बात की और फलाही इदारे के हवाले से, तो अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। ये दर हकीकत KBM जो हमारी फाउंडेशन है, इसका बुनियादी अगर पर्सपेक्टिव देखें तो महमूद अकरम अंसारी साहब की जो दुख्तर खदीजा अंसारी मरहूमा, उनकी ये काविश थी कि मेरे मरहूम दादा दादी के इसाले सवाब के हवाले से
कोई हॉस्पिटल मैं बनाऊं और उस हवाले से लोगों की दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ हम भी कंट्रीब्यूट करें। तो इसी कोशिश में वो थी कि उनका विसाल हो गया। तो महमूद अकरम अंसारी साहब और बिलखुसूस जुनैद महमूद अंसारी साहब, इन्होंने फिर बाकायदा उसी विजन को आगे रखते हुए KBM फाउंडेशन का बाकायदा तौर पे आगाज करते हुए पहला एक फलाही इदारे का कयाम किया है। और ये दर हकीकत ये दुआएं भी थी बुजुर्गों की और साथ साथ आरजुएं भी थी और बेटी का वो ख्वाब भी था कि ये एक ऐसा फलाही इदारा हम बनाएं जिसमें हम लोगों को बगैर किसी मकसद के, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, आज हर बंदा बेनिफिट्स देखता है कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, इसमें क्या फवायद होंगे। तो और चूंकि दुनियावी मकासद ही की तकमील इंसान का असल मामला नहीं होता, बल्कि कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह ने भी देने का हमसे वादा किया है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला एक बंदे से कयामत में कहेगा, बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। तो वो बंदा कहेगा अंता रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तू तो जहानों का पालनहार है, मैं तेरी इयादत कैसे करता। तो अल्लाह फरमाएगा फलां एक बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे भी उसके पास ही पा लेता, यानी वो ऐसी था जैसे तूने मेरी इयादत की। तो इससे पता क्या चलता है कि ये जो फलाही इदारे होते हैं दर हकीकत ये दुखी इंसान की खिदमत के लिए हैं। मैं यहाँ बड़ी प्यारी एक बात, एक नुक्ता आपके सामने पेश करूंगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर एक को एक जैसा नहीं बनाया, सिमिलरिटी नहीं है, ना इक्वालिटी रखी है। बाद अमीर हैं और बाद गरीब हैं, और ये कायनात का हुस्न है। अच्छा, अब इस हुस्न में पोशीदा क्या है? अल्लाह ताला ने ये जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए दुख दर्द की कैफियत रखी कि जो लोग साहिब सरवत हैं, मालदार हैं, जब वो किसी गरीब के दुख दर्द में शरीक होते हैं तो परवरदिगार उनके लिए भी असबाब मुहैया कर देता है और दुखी इंसान की खिदमत की वजह से अल्लाह राजी हो जाता है। यानी आप यूं समझ लीजिए इसको, हदीस में आता है अल खल्कु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अब किसी की फैमिली के साथ, किसी के कुंबे के साथ आप अगर उसने सलूक करें तो यकीनन वो खुश होता है। तो अल्लाह फरमाता है अल खल्कु अयालुल्लाह, मखलूक मेरा कुंबा है, यानी इनके साथ, मखलूक के साथ अगर तुम खैर खाही करोगे तो इससे अल्लाह राजी होगा और इंसान के लिए बहुत सी अजमतें परवरदिगार दुनिया और आखिरत के लिए मुतय्यन फरमा देता है। अब यहाँ महमूद अकरम अंसारी साहब और इनकी अंसारी बरादरान की जो उनकी पूरी टीम ने KBM फाउंडेशन के नाम से जो सिलसिला शुरू किया, और उनकी जो बेटी का ये ख्वाब था, और मुझे इफ्तिताह के वक़्त महमूद साहब की आंखों से निकलने वाले बेख्तियार वो आंसू अभी भी याद हैं कि जिस वक़्त वो जारी बात है खुशी के आंसू थे और दो जुमले नहीं उनसे बोले जा रहे थे, और वो मुझे जारी बात है मेरा एक बड़ा उनसे मोहब्बत वाली उनके सिलसिला भी है। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का ये ख्वाब था, और जब वो शर्मिंदा ताबीर हुआ तो उनके दिल की वो आरजू की तकमील पर वो खुशी के लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त देखने में भी आए। और फिर इस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो लेके चले, और एक शौक और एक जज्बा, एक लगन के साथ, और हल्का मुगलपुरा के जितने भी रहायशी लोग हैं यकीनन उन्होंने कवर किया उसको, और फिर दुखी इंसानियत के लिए आसानी के साथ, यानी कोई उसमें प्रोसेस नहीं रखा, एक टोकन के साथ ही, और सारी दवाई और चेकअप, और प्लस सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उसके टेस्ट हैं, उसकी मेडिसिन है, उसके तमाम के तमाम जितने भी प्रोसेस रखे हैं, उसमें जनरल भी चेकअप होता है, उसमें डायबिटीज के भी हैं। तो ये सारे का सारा उनकी मैं समझता हूँ ये काविश और मेहनत है, और ये रिफाही और फलाही इदारा दुखी इंसान की खिदमत कर रहा है, और यकीनन ये उनके आबाओ अजदाद के लिए बख्शिश का सबब बनेगा। बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं आप, वाकई जो बातें दिल में उतर जाती हैं इनकी, सही कह रहे हैं आप। सर एक बात मेरे जहन में आ रही है कि दिन में अगर इतने पेशेंट्स आ रहे हैं तो आप कैसे, अब क्या क्या वो कोशिशें कर रहे हैं कि हर एक को प्रॉपर टाइम मिल सके, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो बनता है पूछना कि कैसे आप सारा कर रहे हैं उसको मैनेज। जी हाँ जी, गुजारिश ऐसे है कि सुबह 8 बजे शुरू होते हैं, ठीक हो गया, 8 बजे से रात 10 बजे तक, तो 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। हमारे पास ये डॉक्टर साहबान, मेरी बेटी बैठे हैं, ये बेटा बैठे हैं, ये बहुत तावन करते हैं, बहुत तावन करते हैं। जिस वक्त शुगर का कुछ जरा थोड़ा उनके मरीज कम होते हैं ना, तो जनरल वाले होते हैं, ये जनरल वालों को भी, हालांकि जनरल वाला डॉक्टर भी है, उसके साथ भी तावन करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, उनके साथ भी तावन करते हैं कि ज्यादा तो हम करते हैं या इतना दूसरे। उसके बाद हमारा जितना हमारा मरीजों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता है,
बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। तो ये खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जो है ये इलाके के लिए, हमारे लिए, उस इलाके के लिए एक रहमत है। हम बड़ी खुशी से वहाँ काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि और ज्यादा ज्यादा हमें तौफीक दे। तो ये हमारी उम्र का तकाजा नहीं, मगर हम जवान हैं, लेकिन हिम्मत जवान है। जब यहाँ से आए हैं हम जवान हैं। हम कहते हैं हमने अल्लाह ताला हमें और तंदुरुस्ती अता फरमा, जिंदगी बख्श, ताकि इस अदारे की हम ज्यादा ज्यादा खिदमत करें। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपका जो है ना हिम्मत और आपके जो हौसले हैं वो जबरदस्त है। वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, एक और मैं गुजारिश करूंगा जरूर जरूर कि जिस वक्त लॉकडाउन का सिलसिला था, जी जी, उस वक्त इतना रश था हमारे पास, हम टोकनों को भूल गए कि हमने कितने मरीज चेक करने आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आए हैं, बिस्मिल्लाह आए आए। इतना रश था क्योंकि जो गवर्नमेंट के अस्पताल थे उनमें भी रश था, प्राइवेट अदारों में भी रश था। बल्कि मैं ये कहूंगा बरमला बेखौफ किसी के प्राइवेट अस्पताल तो मरीज को नजदीक नहीं लगने देते। एग्जैक्टली, हाँ सही कह रहे हैं जी। तो हमारे पास इतना दूर दूर से लोग आ रहे थे, जब पूछते थे तो हमारा दिल कांप जाता था, या इलाही कितने मजबूर लोग हैं इस वक्त इलाज के लिए तरस रहे हैं। मगर इस अदारे ने उनकी इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि जिसकी आगे इंशाअल्लाह अज़ीज महमूद अंसारी साहब का ये प्रोग्राम है, मैं एडवांस आपको कह रहा हूँ, जो मेरी उनसे डिस्कस हुई है, बताइए। वो कहते हैं कि इस तरह के मैं और भी अदारे बनाना चाहता हूँ, खूबसूरत, इसको भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उनको भी तौफीक दे, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनके बेटे की जिंदगी तंदुरुस्ती के, वो भी बाप के नक्शे पे चल रहे हैं, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। पिछले दिनों एक सैनिटाइजर वाली कंपनी थी, तो वो जो जुनैद अंसारी साहब के दोस्त थे वो बच्चे आए। अच्छा। तो वो हमारे इलाके में वो तकसीम करके गए, जबकि इससे पहले हमारे इलाके में कुछ तंजीमें हैं जिसका मैं सरबराह भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ। तो अंजुमन भाईचारा का मैं चेयरमैन भी हूँ। तो वो उसके तहत मैंने 1000 सैनिटाइजर की बोतल इलाके में तकसीम की, और सैनिटाइजर के लिए इलाके में वो मैंने अपने जो मैंने कहा महमूद साहब ना, मेरा कोई करदार नहीं, मगर ये महमूद साहब ने चॉइस की जो मेरी, मैं उनकी नजर की कदर करता हूँ। उनकी चॉइस बहुत अच्छी, उनकी कदर करता हूँ। बस बात ये बात ही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। वेल डन, सही बात है। एक बात उन्होंने कही जी कि मैं यहाँ अपने अदारे में जो सियासी लोग हैं उनको दाखिल नहीं होने देना, कतई नहीं। जो सियासत में आता है वो तो अपने से आना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह के हबीब को राजी, मखलूक को राजी करने के लिए। बिल्कुल सही, सर्व इज द मेन थिंग, राइट। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लाइव शो है हमारा, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रॉ माइंड भी हैं डॉक्टर ज़ीशान के, वो डायबिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि डायबिटीज जो आजकल की चल रही है, ट्रीटमेंट्स वगैरह। पहले जब आप लोगों को बताएं आम लोगों को कि डायबिटीज बेसिकली होती क्या है, शुगर जो है बेसिकली कैसे हो जाती है? बेसिकली शुगर जो है वो ये है कि लबलबे में से जो है वो इंसुलिन बनती है, ठीक है, जिसने जो आपने खाया है ब्लड में जो शुगर पहुंचती है, जो भी हम खाते हैं वो आंतों में से हजम होके जज्ब होके खून में पहुंचता है। बहुत अच्छी उर्दू कर रहे हैं आप, तो I like it। वो जो खुराक पहुंचती है खून के अंदर, उसने हर खुलिये के अंदर जाना है, ठीक हो गया, उसको वहां पे जाके तो उसने एनर्जी जो है, ताकत जो है वो पहुंचानी है, और जिस्म ने काम करना है, ठीक है। अब उसको हर खुलिये में दाखिल होने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन जो है वो आपका लबलबा जनरेट कर रहा है, और बेसिकली शुगर में जो है वो दो तरह की शुगर आ जाती है। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका लबलबा शुरू से ही वो शुगर इंसुलिन जो है वो बनाता ही नहीं है, तो उन मरीजों के अंदर बचपन से ही इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर का मर्ज लाक होता है, जिसको हम बच्चों में से शुरू हो जाती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटिक जो है वो होते हैं। और लेकिन मुझे होता है कि कितने वैसे वो है कि देखो बचपन से ही टीके लग रहे हैं, आई मीन इट्स टू मच, बच्चों का हौसला पर उनके पेरेंट्स का हौसला, क्योंकि उन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो सिर्फ इंसुलिन है, क्योंकि उनके बहुत मुश्किल, डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अर्ली ऑन अब हमारी सोसाइटी में बेसिकली इस चीज की आगाही बहुत ज्यादा कम है कि लोग जो हैं, हम बच्चों को उनके जो मेडिकल चेकअप्स हैं या जो रूटीन चेकअप्स हैं उसके अंदर ये चीजें हम जो हैं वो नोटिस नहीं करते हैं। तो अमूमन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमारे पास एमरजेंसीज में, डीके में, या बेहोशी की हालत में, या शुगर बहुत ज्यादा लो होने की वजह से, या बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से वो एमरजेंसीज में प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे जो है वो जाके पता लगता है कि इनको तो बचपन से ही शुगर थी। दूसरी किस्म के जो लोग आ जाते हैं जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, उनके अंदर इशू ये होता है कि जो इंसुलिन जनरेट हो रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से, वो ओबेसिटी की वजह से, वो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी होने की वजह से बहुत ज्यादा वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है।
कि वो इंसुलिन उर्फ़े आम में उसको यूं समझ लीजिए कि अगर एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल चाहिए था कार्बोहाइड्रेट्स को सेल के अंदर खुलिये के अंदर लेके जाने के लिए, तो वो एक अब काफी नहीं है, क्योंकि इतना लोड बढ़ गया है बॉडी पे खा उसको जो है। और उनकी जो इंसुलिन है वो कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से, कुछ लाइफस्टाइल्स की वजह से वो अब इंसुलिन की अफादियत उतनी नहीं रही, तो अब उनको एडिशनल इंसुलिन चाहिए होगी। एग्जैक्टली। और दूसरा, जब वो इंसुलिन इनिशियल, जिसको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं, शुगर में अगर देखा जाए तो हम जो खाली पेट शुगर है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको कहते हैं, तो वो 110 से लेके 125 के दरमियान वाले जो लोग हैं जिनको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं, ठीक है, वो ये ऐसे लोग हैं कि वो मुसलसल प्री डायबिटिक, अगर पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा, अपनी वॉक, अपनी डाइट को नहीं देखेगा, तो वो इन कमिंग ईयर्स वो डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तो इंटरनेशनल जो है वो रिकमेंडेशन भी यही है कि इनको हम पहले इम्पेयर्ड ग्लूकोज कहते थे, अब इनको प्री डायबिटिक्स कहते हैं। बिल्कुल कि अगर ये अपने आप को नहीं एहतियात नहीं करेंगे तो ये शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। तो उन पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन पहले तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन की अफादियत कम हो जाती है, फिर उसको पूरा करने के लिए जो लबलब है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन जनरेट करता है, और फिर उसको हम कहते हैं कि बर्न आउट हो गया, कि लबलबे में सलाहियत नहीं रही इंसुलिन बनाने की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर उनको भी दोबारा इंसुलिन पे जो है वो कन्वर्ट करना ये फुल फ्लेज ट्रीटमेंट है। तो अगर उसको पहले ही अर्ली ऑन डायग्नोसिस पे पता लग जाए, जैसे अमूमन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनसे अगर पूछा जाए शुगर का, तो वो बताते हैं कि जी 2 साल पहले, साल पहले, कुछ माह पहले भी तबीयत खराब हुई थी, तो हमने शुगर चेक करवाई तो ज्यादा थी, तो डॉक्टर साहबान ने कहा कि जी आपको शुगर का मर्ज है। तो हमारे सोसाइटी के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम हो गया कि जी शुगर हो गई है, तो अगर हम मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे या इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे तो ये फॉर लाइफ हमारे लिए इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसके अंदर लोगों की ये होती है कि जी अगर हम मेडिसिन नहीं, वो लोग ये नहीं समझते कि अगर आप मेडिसिन नहीं स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन को फॉर लाइफ नहीं लेंगे, तो बीमारी नहीं रुक जाएगी। बीमारी अंदर ही अंदर आपके अज़ा को, आपके गुर्दों को, आपकी आंखों को, आपके दिल दिमाग को, असाब को मुतासर करती रहेगी। बिल्कुल ठीक। वो आप उस चीज से बच नहीं सकते। हाँ, अर्ली ऑन अगर आप उस चीज को, अगर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो जो बाद में इंसुलिन पे और 2-2, 3-3, 4-4 दवाइयों पे आपको जाके मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, अर्ली डायग्नोसिस और डिटेक्शन से वो बहुत अर्ली आपके कंट्रोल हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जो पेशेंट की एक्सरसाइजेज हैं, हमारा स्पेशली लाहौर शहर के अंदर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा तो खाने पीने का और प्रोग्राम बहुत ज्यादा है लाहौरीज का, और हम जितना खाते हैं, खाली हमारे टीवी रोड पे देख लें आप, एक लंबी लाइन है खानों की। मैं देखा था उस दिन, मछली से स्टार्ट करें या फिर बिरयानियाँ और चिकन ब्रोस, क्या क्या पाए, इवन पाए भी शानदार मिलते हैं। और फिर उसमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ये चीज, और फिर हम लाहौर शहर मशहूर है इस चीज के लिए, लेट नाइट खानों के लिए। या एग्जैक्टली। और रिकमेंडेड है कि अगर आपने खाना जो है वो रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले तक आपने ले लिया हो। हम ये कहते हैं कि इधर से वो 11-12 बजे खा के सो जाते हैं, और फिर फौरी सो, गलत है ना। तो वो इन सारी चीजों से जो ओवरऑल है, जो डायबिटीज का जो लोड है, जो शुगर का लोड है, वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। और सब एक बड़ी कॉमन बात है कि इलामात बहुत जरूरी होती है। किस तरह हमारे जो अवाम है वो जानना चाहती है, कि जान सकती है कि उनको शुगर हो गई है? कोई खास इलामात ऐसी हैं? रात के टाइम पे बहुत ज्यादा यूरिन आना, यानी बॉडी यूरिया, बॉडी 3 Ps जो मशहूर थे ना, वो तो है। बॉडी एक्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जिस्म का टूटना, जिस्म में दर्द होना, प्यास लगना और मुंह का खुश्क होना। ओके। ये 3-4 अलामात जो हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शुगर हो गई। हाँ बिल्कुल सही। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगती है, आपको खाने का बहुत मन करता है, लेकिन ऑब्वियसली। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक में सिर्फ अगस्त के महीने में 8,000 प्लस, आई मीन इट्स टू मच, इतना लोड, और वो भी फ्री आप कर रहे हैं काफी काम, तो इट्स टू मच। ये जो फिगर 8,000 आया है ना, ये तो एक आपने रैंडम दिया है, ये मैंने पहले भी है शायद कि टोकन एक इशू है, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो 8 दिन की दवाई गई है, देख लें अब आप, इसका मतलब 8 मरीज आप 8 इसके अलावा कर ले, इसके अलावा है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ।
पेशेंट को एडवाइस एडवाइस देते देते हैं। ठीक हो हैं। गया। मेडिसिन भी वैसे भी ईद की छुट्टियां थी। Exactly। जुलाई में 10,000 से ऊपर था। हाँ जुलाई में इससे पिछले महीने में हमारे पास पेशेंट की तादाद 10,000 से ज्यादा थी। प्लस तो अब अंदाजा लगाएं, अब अगस्त में चूंकि ईद की कुछ छुट्टियां हाँ। वगैरह आ गई, मगर ना 10,000 से प्लस हमारा जुलाई के प्लस मामले। देखिए करीमी साहब के कोविड फेज में, कोविड फेज के फेज के इंटरेक्शंस अंदर। के होते हुए ये काम हो रहा ये है, हो रहा है। तो इससे बेहतर सर्विस तो कुछ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही है। कुछ बात करूंगा मैं डाइट के बारे में। अब चूंकि टॉपिक चल पड़ा है बड़ा डायबिटीज का, और चूंकि बात कर रहे हैं हम आज एक ऐसे इदारे की जो सर्व कर रहा है पाकिस्तान को, आपको सर्व कर रहा है, खदीजा वेलफेयर क्लिनिक, वन ऑफ द ओन काइंड, जो कि लेके आए हैं KBM फाउंडेशन। और उनका मकसद ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि जो हमारे डिजर्विंग पेशेंट्स हैं वो सीधा वहाँ पहुँचें और उनका फ्री इलाज हो, टेस्ट, अद्वियात, सब कुछ। आई नो आप जानना चाहते हैं कि कांटेक्ट कैसे होगा, सब बताएंगे। तो प्रोग्राम में आगे चलते हैं, पूछेंगे इस तरह से कि किस तरह, कहाँ नंबर्स हैं, सारा पूछेंगे आपसे, कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, कुछ डाइट की बात मैं कर रहा था आपसे। डायबिटिक पेशेंट अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो वो मेडिसिन से काफी हद तक 50% तक उसे जो है वो फर्क पड़ सकता है, कि उसको 50% मेडिसिन से वो बच सकता है। ओके। अब पेशेंट को अगर वो अपनी डाइट में चावल, शुगर बिल्कुल स्किप कर दे। हाँ। हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में क्या पाकिस्तानी हर बंदा चाय का बहुत शौकीन है। हाँ। शुगर के पेशेंट को सबसे पहले तो चाय जो है वो बिल्कुल फीकी पीनी चाहिए। लेकिन मुझे आजकल ट्रेंड चल पड़ा है वो स्वीटनेस का, क्या करें? अगर डाइट कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, तब हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ले लें स्वीटनर। हाँ। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल फीकी चाय मेरा तो ख्याल देखिए, मैं कहता हूँ कि हमेशा कि बड़ों को अपने, और जो बड़े हमारे कहते हैं कि प्लीज आप शुगर ना ही लें, बिल्कुल नहीं लेनी इतना चाहिए। पहले चीनी खाते रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, व्हाई नॉट की शुगर छोड़ दें चाय में। इसीलिए तो इसे व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। या एग्जैक्टली। तो डाइट में आपको सबसे पहले तो शुगर जो है वो बिल्कुल स्किप करनी है। ठीक हो गया। चावल, आलू, फ्रूट्स हम ले लें तो उसमें हमें ज्यादा मीठे फल नहीं खाने। केला हो गया, खजूर हो गई, उसके अलावा आम, आड़ू वगैरह ले सकते हैं, वो भी अगर पेशेंट की शुगर कंट्रोल है, ठीक हो 200 से कम है तो हम उसका जो है रैंडम, अगर उसकी शुगर 200 से कम है तो हम उसको कह देंगे आप दिन में 1 आड़ू ले लो, 2 आड़ू ले लो। लेकिन तो केला और जो आम है वो शुगर के मरीज को बिल्कुल। आम कैसे छोड़ सकते हैं हम, जब आम का सीजन होता है सारे आम के, तो वो इतनी देर खाते रहे। अब वही आपकी बात कि अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, बस कर दो, बात नहीं। अब 1-2 और जिए, पहली बात तो और जिए और अच्छा जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है। अब हमारे पेशेंट हैं, वो आते हैं, वो आम खा के आएंगे और कह देंगे कि आप हमें इंसुलिन लगा दें, इंसुलिन की डोज बढ़ा दें। अब मेरी उनसे यही रहती है कि आप पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें। ड्यूटी के टाइम पे एक पेशेंट आई मेरे पास, तो अब वो बिल्कुल, मैंने उससे पूछा आज सुबह में क्या खा के, कल रात को क्या खाया, बिल्कुल उसका जो दिल कर रहा था वो खा पी के आई थी। Exactly। मैंने उसे कहा कि तुमने ये सारी चीजें बंद करनी है। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी एक गोली और ऐड कर दें, मुझे इंसुलिन लगा दे अगर कंट्रोल नहीं हो रही। मैंने उससे कहा कि पहले जो मैंने तुम्हें डाइट प्लान दिया है इसको फॉलो करो, अगर इसके बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल ना हुई तो मैं आपको इंसुलिन पे मतलब ले जाऊंगी। तो बस ये है कि पेशेंट को अवेयरनेस भी नहीं है इस मामले में। हम वैसे तो पेशेंट की काफी ज्यादा काउंसलिंग करते हैं कि ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, आप इनको छोड़ दें, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन क्या करें, पता आपको दिल ही तो है ना, फिर कभी दिल कर पड़ता है कि कुछ मीठा खा लिया जाए। ये जो 3-4 चीजें क्रेविंग्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। लेकिन सर इस्लाम में बहुत सारे अहकामात हैं इस बारे में कि जो इस तरह फलाह का करते हैं, और क्या अहकामात है, थोड़ा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए जी, जहाँ तक तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सारे जो भी प्रोसेस चल रहा है हमारा फलाही इदारे के हवाले से देखें, तो उसमें एक हदीस है जिसमें हदीस कुदसी उसे कहते हैं। हदीस कुदसी का मतलब है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन काना फी हाजत अखी, जो अपने किसी भाई की ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है, कान अल्लाहु फी हाजतिही, अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी दुखी इंसान को, किसी बीमार को, किसी ज़रूरतमंद को जब हम देखते हैं कि वो किसी बीमारी में है, किसी तकलीफ़ में है, और हम उसकी अष्टशोई करते हैं, हम उसकी बीमारी को दूर करने के लिए तदाबीर करते हैं,
हम उसको सीने से लगाते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। आधी से ज्यादा बीमारी तो काउंसलिंग से ही खत्म हो जाती है exactly, ना। जब आप किसी को उसके दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, और यही इस्लाम का खूबसूरत ज़ाविया निगाह है कि जब आप किसी को बीमारी में देखें, तकलीफ में देखें, तो पहले तो आप उसकी काउंसलिंग करें, उसकी अश्कशोई करें, और फिर उसकी बीमारी को दूर करने की तदाबीर में आप हिस्सा डालें। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि अगर कोई किसी की जरूरत को पूरा करेगा, सारी बात है वो मखलूक है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जरूरत को पूरा करने में लग जाऊंगा। तो ये है एक फलाही इदारे का खूबसूरत तस्वुर, जिसमें साहिब सरवत अफराद, मुस्तहिक अफराद के साथ जब एक बेलौस ताल्लुक कायम करते हैं, क्योंकि इसमें कोई मकसद नहीं है, इसमें हर चीज फ्री दी जा रही है। तो जब कोई मकसद नहीं, सिर्फ मकसद है तो अल्लाह की रिजा, उसकी खुशनुदी को हासिल करना, तो ये वो खूबसूरत नुक्ता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रिजा और खुशनुदी भी हासिल होती है। और उसके साथ साथ जब एक शख्स इसके लिए एक कमर बांध लेता है, कोशिशें करता है, फिर वहां से असबाब मिलते हैं जहां इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जैसे भी डायबिटीज के हवाले से बात चल रही थी, तो मेरे जहन में तिब्बे नबवी के कुछ मामलात आ रहे थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल देखें, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से मकाम पर सहाबाए किराम को भी एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया है। अच्छा, अब यहाँ दो चीजें हैं, जिसमें भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। एक शख्स अगर बीमार है तो वो कहता है कि मैंने दवाई नहीं खानी, मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि मैं मेडिसिन की तरफ लग गया तो बस सारी जिंदगी मेडिसिन पे और बाकी बीमारी में जा रहा है। अच्छा, अब इस्लाम हमें कहता है कि आपने तकदीर पर भी यकीन रखना है और तदबीर को भी अपनाना है। बिल्कुल, यानी ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पे बैठ जाए, जो होगा अल्लाह की तरफ से, नहीं, तदबीर का तो हमें हुक्म दिया जाता है। एक शख्स ने अर्ज किया, प्यारे आका मैं सवारी बार छोड़ आया हूं, तो ठीक है अल्लाह पे तवक्कुल करूं? फरमाया नहीं, पहले उसका घुटना बांध, फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा कर। यानी दोनों चीजें, ये जो बीमारी में हम दवा लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे हम मशवरा लेते हैं, ये दर हकीकत तदाबीर हैं। तो हमें अल्लाह की तकदीर पर भी यकीन हो और तदबीर पर भी यकीन हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के लिए आसानियां ही आसानियां पैदा होती हैं। तो लिहाजा इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर हमें जो खूबसूरत तस्वुर दिया है एक फलाही रियासत का, और उस रियासत का कयाम जिस वक्त उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तो आपने पहले खिताब में एक जुमला कहा, आप फरमाते हैं कि मैं इस वक्त मुसलमानों का हाकिम बन गया हूं, और फरमाया अस्सुल्तानु वलियुन लहू लिमन ला वलिया लहू, फरमाया मैं उस बंदे का भी वाली वारस हूं जिसका दुनिया में कोई वाली वारस नहीं है। और इसमें मजहब की तखसीस नहीं रखी, बिला मजहब, बिला रंगो नस्ल, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से प्यार का तस्वुर, ये हमें इस्लाम के दामन में मिलता है। इंसानियत से मोहब्बत, इंसानियत से प्यार, और यही तस्वुर था हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु का। फरमाया सुल्तानु वलियुन लिमन ला वलिया लहू, जिसका कोई वाली वारस नहीं उसका मैं वाली वारस हूं। तो आप अपनी पुष्ट पर गंदम उठा के पहुंचाते हैं, आप गरीब की उसकी तकलीफ को दूर करते हैं। एक बूढ़ा ईसाई मांग रहा था, आपने कहा भी क्यों मांग रहे हो? अर्ज किया जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। फरमाया आप घर में बैठो, तुमने अपनी जवानी में हमें टैक्स दिया है, अब घर बैठोगे तुम, खिदमत करना हमारे ऊपर लाजिम है। ये फलाही रियासत का जो कयाम था, क्या खूबसूरत अंदाज है। और यही मैं चाहूंगा कि अगर आज मुआशरे के कुछ अफराद मिलकर जो साहिब सरवत हैं, वो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं बीमारी में, तालीम के दीगर मामलात के अंदर, जिसमें खास तौर पे KBM फाउंडेशन का जो पहला प्रोजेक्ट बड़ा कामयाबी के साथ खदीजा वेलफेयर करीना के नाम से चल रहा है, मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं तमाम के तमाम अहबाब को कि इन्होंने इतना खूबसूरत ये सेटअप शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी मुश्ताक साहब फरमा रहे थे, अंजुमन भाईचारा के इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म से हमारा पूरा ताउन पहले भी रहा, हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। और यही दुआएं हैं कि परवरदिगार ऐसे फलाही इदारे जगह जगह कायम करने और दुखी इंसानियत की खिदमत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत आला, बहुत आला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के सवालात भी आ रहे हैं, बहुत सारे क्यूरीज ये भी हैं कि अगर हम जैसे कोविड के दौर अभी चल ही रहा है, खत्म तो हो गया लेकिन थोड़ा बहुत अभी है, तो क्यों ना कोई ऑनलाइन सर्विसेज बात करी थी आप पहले भी, वो है तो उसका क्या तरीक़ेकार है? अगर ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं हम, कि अगर हमने मतलब फ़ोन पे ले लें अपॉइंटमेंट्स वगैरह, डॉक्टर साहब आप गाइड कर सकते हैं? इसके अंदर जो है वो है, हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो नहीं आ सकते हैं, जो नहीं अवेलेबिलिटी है, कोविड की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो वो हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं। वो फ़ोन नंबर लिखे सामने आ रहे होंगे, तो वो उनसे जो है वो रब्ता करें और उनके साथ जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं
वो उनके साथ के वो डायबिटीज़ के हवाले से हैं, वो जर्नल के हवाले से हैं, वो हाइपरटेंशन के हवाले से हैं, वो जिस भी हवाले से उनकी जो है वो अपनी सारी क्यूरीज जो है वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो होते हैं वो उनके साथ जो मुकम्मल ताउन करते हैं और उनकी मेडिसिन और उसके अकॉर्डिंगली, जैसे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं आजकल, जैसे कोविड के बारे में आपने कहा भी कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, दिल के अमराज के हैं, तो उन पेशेंट्स को होता है कि फॉलो अप विजिट्स के अंदर उन्होंने अपनी मेडिसिन और अपनी अलामात के अकॉर्डिंगली डोज एडजस्टमेंट्स और मेडिसिन एडजस्टमेंट्स, एग्जैक्टली मैं भी इसी पॉइंट पे था कि तो वो उस पे जो है वो डॉक्टर्स से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दी जाती है, एडवाइस कर दी जाती है। मैंने भी सुना है कि आजकल जो असल देखी जाए जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो कुछ ज्यादा ही हो गई है अब। जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, डायबिटीज की भी ले लें मिसाल, डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, तो उस सब कॉस्ट को पे नहीं करना हमने यहाँ पे। हाँ, इसमें जो है वो हम यहाँ पे जो है वो केबीएम में खतीजा वेलफेयर में किसी भी मेडिसिन की आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना। एक्सीलेंट स्टेप, एक्सीलेंट है ना। जो न्यूअर मेडिसिन हैं, जो पहले मेडिसिन हैं, डोजेजेस पे है, जो हमारा मकसद भी सिर्फ उसमें ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी अर्ज किया था कि फॉलो अप पे जो हम पेशेंट्स को बुलाते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो, उनकी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो और मेडिकेशन से एडहेरेंस हो कि वो उस दवाई को बाकायदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है। और अगर उन मेडिसिन पे उनकी कंट्रोल नहीं हो रही तो फर्दर मेडिसिन जो हैं, जो न्यूअर मेडिसिन हैं, एम्फाग्लिफ्लोजिन्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ये फिर उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको ऐड ऑन होती जाती हैं। और जो भी कोई मेडिसिन हैं, जो भी टेस्ट हैं शुगर के हवाले से, जैसे HbA1c है, हम रूटीनली अपने पेशेंट्स का एवरी 3 मंथ्स में एडवाइस करते हैं, वो वहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। जो मेडिसिन हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। और जैसे मुश्ताक साहब ने पहले अर्ज़ किया कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो फार फ्लंग एरिया से हैं, जो नहीं आ सकते हैं ऑन रूटीन चेकअप्स, तो वो अपनी मेडिसिन जो हैं वो ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ 15 डे बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस वो ले जाते हैं। सिर्फ हमारी उनसे अर्ज़ ये होती है कि आप फॉलो अप पे ज़रूर रहें। बिल्कुल। ताकि अगर आपकी जो डिजीज़ है वो वर्स हो रही है, सिम्टम्स वर्स हो रही हैं, मेडिसिन की जो है वो चेंजिंग अगर होनी है, इसके अलावा और साथ में सिर्फ शुगर के साथ ही, शुगर के अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है शुगर के मरीजों में स्पेशली, तो उनकी वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा जो है वो डिले होती है, उनके ज़ख्म जल्दी नहीं भरते हैं। तो उसके लिए भी जर्नल की जो हमारी OPD है वो भी अवेलेबल है, डायबिटिक फूड के हवाले से भी अवेलेबिलिटी है, तो वो हमें फॉलो अप पे ज़रूर रहें, है ना, गायब ना हो जाए। वो ये ना हो कि मेडिसिन लेके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी में नहीं रखते, जो हमारी अवाम है वो सेहत को प्रायोरिटी में नहीं रखती है। तो मेरी ये अर्ज ज़रूर रहेगी अवामुन्नास से कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी रखें। जहाँ पे आपने दफ्तर के, घर के सब काम रखे हुए तो उसके अंदर एक स्लॉट आपकी अपनी सेहत की भी ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, तो अपना जो फॉलो अप है, जो अपनी मेडिकेशंस हैं, जो अपनी आपकी जो भी डॉक्टर की एडवाइस है उनको ज़रूर फॉलो करें और फिर फॉलो अप पे भी रहें, उनको दोबारा ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि डिजीज़ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वो ये नहीं है कि आज अगर आपको एक मेडिसिन लिख दिया तो फॉर लाइफ आपने इसी मेडिसिन पे रहना है। आपकी एज चेंज होगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, तो उन सब चीज़ों का आपकी बीमारी पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी मेडिकेशन पे असर होता है। वही मेडिसिन जो आज आपको एडवाइस किए हैं, मे बी के 2-3 मंथ्स बाद वो वैलिड नहीं है, वो आपके लिए ना खानी हो, तो वो इसलिए फॉलो अप जरूर कीजिए। फॉलो अप मस्ट है। अक्सर लोग जो है ना वो फॉलो अप से गायब हो जाते हैं, उनको लगता है कि इलाज हमने कर लिया, दवाई चली गई, तो ऐसे नहीं होता है ना। वैसे आप लोगों का सक्सेस रेट क्या है आज जब आप देखते होंगे आ रहे हैं 7 महीनों में, कितने लोगों का कामयाब इलाज हो रहा है और कितने लोगों का आगे क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कहते हैं लोग? गुजारिश ऐसे है कि मैं कुछ महमूद साहब की जात के बारे में छोटा सा जरूर कहीं हम सुनना चाहते हैं आपसे। वो ऐसे है कि सुबह जब इब्तिदा होती है तो हम तिलावत करवाते हैं, वाह, नात होती है, सुभान अल्लाह। उसके बाद डॉक्टर साहबान भी उसमें हिस्सा लेते हैं। मरीजों को पता चला कि ये होता है तो मरीज भी उस तिलावत को सुनने के लिए, नात खानी सुनने के लिए, दवाई तो लेनी है, हाँ। तो वो भी बहुत ज्यादा तादाद में शामिल हो जाते हैं। दूसरे पिछले दिनों वो महमूद साहब कभी कभी आ जाते हैं, वो पूरी नजर रखी हुई है उन्होंने, उनके पास कैमरे भी हैं, एक एक सेकंड की खबर उनके पास होती है और वहां से भी हमें गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये काम कर लो, ये काम करो। एडमिन होने के नाते मैंने एक उनसे बात की, अभी चंद दिन की, पिछले हफ्ते की बात है। ये मेरी बेटी डॉक्टर साहबान भी, मेरे दूसरे भी अमला भी सारा, तो नर्स कंपाउंडर वगैरह भी बैठे हुए थे, कुछ जनरल मीटिंग हमारी हो रही थी। तो मैंने एक दरख्वास्त की उनसे
एक एडमिन होने के नाते मुझे नहीं पता उनके जराए उनके क्या क्या है, सही है, क्योंकि मुझे इतनी बरीकी में जाने की मैंने देखा, मुझे पता चला कि मैं फिगर नहीं बताऊंगा, अमाउंट की फिगर नहीं बताऊंगा। उनकी जो दवाइयों का बिल था बहुत बड़ा बना, मेरे नुक्ता नज़र वो बहुत बड़ा बना। तो मैंने उनसे एक दरख्वास्त की कि महमूद साहब भाईजान, ये बहुत ज्यादा बिल बन रहा है इस अदारे का, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम लिमिटेड को टोकन कम ना कर दे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मेरे जराए कहाँ, मेरे पास कहाँ, मैं तो एक मरीज को भी दवाई नहीं दे सकता, ये मेरा मौला कर रहा। ये खूबसूरत बात हो गई, क्या खूबसूरत बात है, बहुत आला। तो मैंने कहा तभी देखें, तभी तो बरकत आती है ऐसी चीजों में, ऐसे काम में बरकत तभी आ रही है बिकॉज नीयत सही है ना, और नीयत तो उस डायरेक्शन में है जहाँ पर जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अगर हम थोड़ी सी बात करें डूज एंड डोंट्स की इन डायबिटीज पे, अब हम चाहते हैं कि लोगों को जरा भला हो ही जाए। अगर लोग देख रहे हैं, फलाह की बात तो हो रही है, हमने बात क्लिनिक के बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ जो लोग डायबिटीज पे अब हो गए हैं उनके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए खाने, या वैसे जनरलाइज्ड? डूज में 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज मस्ट करें, एक्सरसाइज प्लीज डेली करें, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि चीनी को समझ ले कि आपके लिए जहर है, व्हाइट पॉइजन है, बिल्कुल आपने यूज ही नहीं करनी। उसके अलावा चावल आपको खत्म करने पड़ेंगे। आलू, जिन सब्जियों में आलू है वो आपने सब्जियां नहीं खानी, आलू वैसे भी नहीं खाने आपने। फ्रूट्स में आप 2-3 फ्रूट्स को बिल्कुल स्किप कर दें, आम हो गया, केला हो गया, ड्राई फ्रूट्स में खजूर होगी, वो बहुत मीठी होती है। प्लस ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हमारी, लेकिन ये बात सुने, एक बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया कि डाइट कोक्स जो है, आई मीन उनका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जैसे आपने पहले भी अर्ज की थी कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में जो अवेलेबल हैं, तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, अब बीइंग डॉक्टर के, कार्बोहाइड्रेट से अगर आप दूर जाते हैं तो आप अमाइनो एसिड्स में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मैं अक्सर अपने मरीजों से भी ये बात करता होता हूँ कि अल्लाह ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई कि जिसमें आप समझें कि जिसके अंदर शुगर नहीं है, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक हो गया। तो शुगर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने अपनी जो डाइट है, जो क्वांटिटी है, उसको कम करना है। ठीक हो गया। और आपका जो गैप है, जैसे अमूमन हमारे जो मजदूर तबका लोग हैं या जो दिन में जो है वो चले जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में, उनकी अमूमन होती है कि जी हमने सुबह का खाना खाया और फिर हमने रात का खाना आके खाया, तो अब हमारी डॉक्टर साहब इतनी जो है वो शुगर क्यों ज़्यादा है? मैं तो जैसे आप कह रहे हैं कि जी डाइट को कंट्रोल, सिर्फ 2 टाइम पे खाना खा रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने अपनी क्वांटिटी कम करनी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी बॉडी को ओवरलोड नहीं करना। इन अ सिंगल डाइट, इन अ सिंगल टाइम, जो आपने खाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो जस्ट आपके ब्लड में चला जा रहा है। तो वो जितना एक टाइम पे अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसमें आपने ये करना है कि आपके मील्स छोटे हों, थोड़ी क्वांटिटी के हों और तादाद बेशक उनकी ज्यादा हो जाए, यानी पूरा पेट नहीं भरना, पूरा पेट नहीं भरना है ना, ये जरा होता है। जैसे कि आप मैं कहता हूँ टाइमिंग एडजस्ट में, कि जैसे आप मॉर्निंग में आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप अगर सुबह के टाइम पे ले रहे हैं, सुबह 8 बजे ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको अपनी रूटीन बनाएं कि आप रोज सुबह 8 बजे के करीब ही जो अपना ब्रेकफास्ट करें। और ब्रेकफास्ट में यह है कि आप स्लाइस ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं, उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, चाय के जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो आप 1 कप या आधा कप चाय विदाउट जो है वो शुगर आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर का खाना। अब इसके अंदर कुछ लोगों, क्योंकि बेसिक शुगर के अंदर शुगर के लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि जी मुझे वीकनेस हो जाती है, मेरे जिस्म में जो है वो तवानाई नहीं महसूस होती, तो वो जो आपने अर्ली मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके साथ आपने मेडिसिन ली, अब 10-11 बजे के करीब कोई स्नैक्स ले सकते हैं, या अब जो है वो फ्रूट ले सकते हैं। ये बातें कहने में तो वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पड़ती है ना तो मुझे पता है कि मुश्किल हो जाता है। अंदर फिर जब वेट भी कम करते हैं तो मुश्किल हो जाती है चीजों को, लेकिन करना पड़ेगा। क्रेविंग्स होती है, ये हमारी सोसाइटी में अब जो हमें एक सिमत है वो इस चीज को, अब जैसे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है, तो उनके अंदर ये चीज रियलाइज करनी होगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डिजीज एंड डाइट और एक्सरसाइज ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आपने हेल्दी रहने के लिए यू हैव टू ईट हेल्दी और यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू वॉक, बहुत जरूरी है। और फिर इसी तरह से है कि दोपहर का खाना आपने लिया, आप उसमें 1 चपाती ले लें, आधी चपाती ले लें, घर का कोई भी सालन है, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि आलू ना हो, उसके अंदर मटर ना हो, तो और जो है वो जितनी भी नशास्ते वाली या कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं
वो ना हो। अगर आप इसको इन नेक्स्ट स्टेप लेके जाएंगे तो यंगस्टर पॉपुलेशन जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप खाते हैं तो वो फौरी तौर पे आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आपने उनसे अवॉइड करना है। आपने ऐसी चीज़ें खानी है जैसे प्रोटीन्स हो गई, जैसे गोश्त हो गए, जैसे दालें हो गई, जैसे सब्जियां हो गई, तो जो आपकी डाइजेशन में भी आपको हेल्पफुल रहें और वो फौरी तौर पे ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ाए। बिल्कुल सही तो इसी तरह से आपने फिर कंप्लीट मील, आप शाम में भी जो है आप शाम की चाय जो है वो ले सकते हैं, आप रात का खाना खाएं, आप सोते हुए जो है वो आधा ग्लास या आधा कप या 1 कप दूध ले सकते हैं। देखिए बहुत तो सारे आपने tips थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी हैं ताकि आपकी जो वो वीकनेस है और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर ना हो। बिल्कुल तो सही। ये डिफिकल्ट है लेकिन जो है वो हमें disease को जो है टाइम वो थोड़ा करना कम रह गया है, लेकिन अब हम चलते हैं सर आपकी तरफ। अगर लोगों ने कांटेक्ट करना हो क्लिनिक पे, कौन कौन सा जराए से कांटेक्ट करें? एक तो नंबर लिखे आ रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, वो तो आ हमारे जाएंगे। क्लिनिक के भी नंबर है, वो नंबर्स भी हम अनाउंस भी कर देता हूँ, मैं अनाउंस कर देता हूँ, नंबर लिखे सामने आ रहे होंगे। हाँ जी। राब्ता नंबर नोट कीजिएगा 0423 8 टेट्रा 656। उर्दू में दोबारा कहता हूँ 0423 8 666656, और उसके अलावा मोबाइल नंबर है 0300 14888838 0300 14888838। ये नंबर नोट कीजिएगा, आप लोग दिल से लिख लें क्योंकि ये नंबर बहुत ज़रूरी है। और एड्रेस है हाउस नंबर 169 गली नंबर 50 मुजाहिदाबाद मुगलपुरा लाहौर। कोई पेज भी है फेसबुक पे आप लोगों का? हमें होगा, पेज भी है, बिल्कुल है, जहाँ जाके भी आप लोग कोई भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो हमारा जो जैसे जो यंग जनरेशन है, हाँ। आजकल जैसे मूवमेंट है तो बुजुर्गों को उन्होंने लेके आना होता है या उबर क्रीम में, तो गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो लोकेशन आप खतीजा वेलफेयर क्लिनिक के नाम से आप लिखेंगे तो वो सब लोकेशन जो है वो है। बिल्कुल ठीक है। पहले बहुत बहुत थैंक्स आप सबके आने का, आपने जो पूरा टाइम दिया हमें अच्छा लगा। इनफैक्ट लोगों ने आज बहुत कुछ जाना। सर एनी फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? हम हमारी आवाम को कुछ कहना चाहते हैं आप इस क्लिनिक के बारे में, जाते जाते कुछ खास पॉइंट? अभी मेरे मोहसन डॉक्टर साहब बेटे हैं मेरे, वो मेरी बेटी है। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बातें की बहुत हैं। अच्छी बातें की। वो मेरे नामा साहब मेरे बेटे हैं, मेरे इलाके के हैं। सही बात है, मेरे इलाके के हैं, तो अच्छे माशाल्लाह हमारा दोस्ती भी है, बेटा भी है, तो भाईचारे के सिलसिले में से भी आपस में हमारा तल्लक है, दीनी तौर पे भी तल्लक है, तो अच्छा तल्लक है। तो सबसे पहले ये उन्होंने कहा है कि वॉक करें। वॉक बहुत मैं गुजारिश करूंगा कि नमाज भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज नमाज है। वुज़ू करते हैं आप, नमाज अल्लाह से भी मांगे, दुआ भी करें, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपके दोनों मकसद हल हो जाएंगे, अल्लाह भी याद किया और अपनी सेहत का भी ख्याल होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान, मालूमात दी हमें आपने आज, बहुत अच्छा लगा मिलकर। आप डॉक्टर इकरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई। एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने सही मानों में उसको एनालाइज किया। अब यहाँ हम इस चंक को अपने एंड करेंगे इस बात पे कि वाकई फलाह जो है इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक एक ऐसा इदारा है जहाँ पर शुगर की फ्री ट्रीटमेंट हो रही है, मेडिसिन, चेकअप, टेस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री, इवन इंसुलिन इज़ फ्री। सो प्लीज़ आप लोग जितने भी हमारे खास में हमारे मुखैर हजरात हैं ना, उनके लिए मेरी ख़ास वो रिक्वेस्ट भी है कि आइए इस काम में आगे बढ़िए, क्योंकि सवाब जितना मिलेगा आपको इस दुनिया में वो तो होगा, लेकिन जो आगे होगा ना वो तो आपकी सोच है, बहुत कुछ होगा। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ और भी गेस्ट, लेकिन बहुत शुक्रिया खदीजा वेलफेयर क्लिनिक की टीम का कि आप लोग आए और आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, और जैजी के गेस्ट आज के बड़े खूबसूरत लोग हैं भाई, मज़ेदार किस्म के और सच्चे लोग हैं। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा सच बोल रहे हैं आप लोग, और बड़ा अच्छा सच बोल रहे हैं। और मैंने यही कहा था कि आज मज़ा आएगा बिकॉज सच्चे लोग यहाँ आ गए हैं, जिसमें ब्लॉगर्स भी हैं, जिसमें ब्यूटिशियंस भी हैं, मॉडल भी हैं और टिकटॉक भी है आज। तो देखिए मेरी ये ख्वाहिश बहुत हो रही है कि जब महरीन बैठी हो तो फिर टिकटॉक का कोई होना चाहिए, है ना? तो कुछ होने दो, क्या हो जाए, कुछ मज़ेदार कुछ भी एज इन तो क्या, चले कुछ प्ले करें जी। प्रोड्यूसर साहब देखते हैं कि महरीन क्या करती हैं उस पर। लेट्स गो।
बहुत अच्छा था। ऐसे ही होता है ना, जब वहां से एक और चीज होती है, ज़ाहिर है पीछे सारा बैकग्राउंड होता है सारा, लेकिन वेल डन मरियम, मेरीन, आई मीन बहुत मजा आया। लेकिन मरियम, मुझे किसी ने बताया है कि आपके 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। आर यू क्रेजी? हाउ इट इज पॉसिबल? बताइए क्या राज क्या है? गॉड गिफ्टेड। Really? मुझे खुद कोई In how स्ट्रगल much नहीं time करनी span? पड़ी। आई थिंक 6 to 7 month। फिर भी बहुत जल्दी लोग नहीं आते फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, नहीं, क्लैप बनती है ना। लोग मेरे जो एंटरटेनमेंट है उसको बहुत पसंद करते थे, प्रैंक्स को। और को, वहाँ से सारी ऑडियंस जो है मेरे इंस्टाग्राम पर आई, मेरे फेसबुक पर आई, और आई हैव मिलियन व्यूज ऑन माई फेसबुक अकाउंट। और जिस वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस है, एक मुझे प्राउड है कि यार मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, मिलियंस लोग ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ, जबरदस्त। और देखिए उनके भी इतने मिलियन व्यूज आते हैं, मिलियंस आ रहे होते हैं। बड़ा मजेदार चीज होती है कि फेम को एंजॉय कर। या शी इज ब्लेस्ड। जनाब, कुछ दोस्ती की बात मैं करना चाह रहा हूँ। प्योर दोस्ती, सच्ची दोस्तियां कम कम मिलती हैं, नायाब होती हैं, चीजें नहीं मिलती, लेकिन आज भी दोस्त सच्चे हैं, जैसे हम सब बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रू फ्रेंड दीज डेज? A friend in need is a friend indeed। वो तो बात पुरानी हो गई, लेकिन आप बताओ प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात भी यही है वैसे कि सही कह रहे हो। जो साथ देगा वही दोस्त है, मालूम अच्छे में भी और बुरे में भी। एक्वेंटेंसेस तो बहुत बन जाती हैं। देखिए मैं नोट करता हूँ ये बात कि महीना हो जाता है, आपका एक दोस्त आपको मैसेज नहीं करता व्हाट्सएप पे, दैट मीन्स कि दोस्ती भी कहाँ जा रही है? किसी को याद करना भी एक दोस्ती है, क्या कहते हैं आप? नहीं, अच्छा फिर बताओ। मुझे नहीं लगता। जी जनाब बताइए जज साहब, क्या राय है? अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। ये भी एक अगर आप है। किसी को प्यार करते हो तो आप उसको प्यार करते हो, उसको डेली बताना या किसी के लिए केयर करना। एक महीने एक दफा, 1 सेकंड लगता है व्हाट्सएप करने चाहे लगता है, लेकिन आजकल लोग बहुत बिजी नहीं करते, मेरी वाकई नहीं करते। हाँ, लेकिन किसी के लिए दिल में प्यार रखना, क्या किसी को पता हो कि कोई मुझे रोज मैसेज नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल कोई मेरी बैक पे है, ये भी बहुत बड़ी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सही बात है, बिल्कुल सही। और इम्पोर्टेंट बेसिकली ये होता है कि आप आफ्टर 1 year भी उस पर्सन को टच कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर जरूरत है या यहाँ पर पहुंचो, और वो विदिन 10 मिनट, विदिन 30 मिनट्स आपके पास लेकिन क्या वो आएगा? आएगा, ये बात जानना आएगा। अगर आपका ट्रू फ्रेंड वो है तो वो आएगा, आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। और आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं सालों हो गए हैं कि हम कभी मिले नहीं हैं, और जस्ट बर्थडे विश कर दिया, कोई मतलब लाइक इस तरह से हो गया, बट आप जब उसे कॉल कर रहे हो कि यू हैव टू देयर, तो वो आ रहा है, वो पूछ नहीं रहा कि क्यों, कब, कैसे, पूरा साल पूछा नहीं, वो आ रहा है या वो आ रही है। नॉट कंपल्सरी कि वो लड़का है और या लड़की है, ठीक है, वो आ रही है, तो दैट मीन्स कि वो आपका ट्रू फ्रेंड है। देन आप बहुत लकी हैं कि आपके पास इतने ट्रू फ्रेंड नहीं, लेकिन मेरी साइड पे इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो, बिकॉज जैसे जैसे मुझे फील हुआ कि मुझे फेम मिल रहा है, मेरे अपने फ्रेंड्स, मेरे अपने क्लोज यू नो बिल्कुल ऐसे हो गए जिस तरह स्नेक है, लेग पुलिंग, नेगेटिविटी, ये तो होता है, बहुत ज्यादा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बेस्टीज, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स सब मेरे दुश्मन। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो लाइक माय मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो होती है, मदर्स आर बेस्ट दैट्स इट। क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है आजकल की फ्रेंडशिप पे? आजकल की फ्रेंडशिप बहुत मटेरियलिस्टिक है, या इट इज, ठीक है ना, बट इफ यू हैव 1 or 2 फ्रेंड्स जो बिल्कुल ट्रू है, जो जैसे मेरीन ने कहा है, तो जो आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। ठीक है। अब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मीडिया में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बट इनमें एक कंपटीशन आ जाता है और एक जेलसी फैक्टर। बट जो मीडिया से बाहर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं जब भी मिलता हूँ, और मतलब हम प्लान बनाते हैं, और जब हम मिलते हैं कहीं पर रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर मिल रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कल हम मिलके अभी ये तो है, हम कल मिले थे। बट मोस्टली तो आजकल बहुत जेलसी और मटेरियलिस्टिक लोग हैं। आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलती, आपको हमेशा नेगेटिविटी और लेग पुलिंग टू मच वो मिलती है, बिल्कुल। वो तो बहुत ज़्यादा। और फेसबुक तो मैं कहता हूँ कि प्लीज फेसबुक तो यूज जो है ना, मतलब करना बंद ही करना, सीरियसली, क्योंकि आपके दुश्मन जितने फेसबुक रियली अच्छा, आपको ना बहुत सारी वहाँ सेटिंग्स लगानी पड़ती हैं, लाइक कमेंट्स पे खास तौर पे, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ही कमेंट कर सकें, आउटसाइडर पब्लिक में बंद की। बट आई एम रनिंग माय फेसबुक ग्रुप्स, लाइक आई एम एडमिन ऑफ फूडीज ग्रुप। ग्रुप्स तो अच्छी बात है, ग्रुप्स तो ठीक है। देखिए अच्छा, ग्रुप्स में भी अब फूडीज पे नेगेटिव आनी शुरू हो गई। अब the other day somebody was writing कि ये पेड प्रमोशन है, ये है। भाई लोग खाना खाने गए हैं, ठीक है,
इवन इफ ही इज अ स्टार और ही इज अ टिकटॉकर, कोई भी है, तो जरूरी तो नहीं ना कि आप पेड प्रमोशन के थ्रू ही चलते हैं, आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आएंगे, आप खाना खाएंगे, आपको खाना अच्छा लगेगा तो आप लगाएं। आजकल की दुनिया में हो ही ये रहा है कि पिक्चर्स ही चल रही हैं थ्रू आउट, आपका कम्युनिकेशन का जरिया ही ये बन गया कि आपको पता भी इसी तरह लोगों का चलता है कि कौन किधर है। व्हेन यू ओपन अप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, स्नैपचैट खोल लें, तो अगर देखा जाए तो हर बंदा कहीं ना कहीं एक ब्लॉगर बन चुका है। बिल्कुल। मैं भी अक्सर पोस्ट करता हूँ फूड की, बिकॉज आई लव पोस्टिंग फूड पिक्चर्स। मैं खाता हूँ, अच्छा लगता है, तो आई वांट कि अदर पीपल शुड नो। ट्रेंडिंग है, ये मजेदार चीज है, ट्रेंड हो रहा है आपका ट्रेंड पे। लेकिन अब अच्छी बात छेड़ी आपने, बताया कि इसे बेस्ट ग्रुप कौन सा जा रहा है फूडीज का। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, तो कौन सा बेस्ट ग्रुप लग रहा है? Foodies of the world आपकी चॉइस है? Foodies of the world is my group. Okay, हाँ, आपको तो फिर अच्छा लगेगा। I know ग्रुप आपका है वो, तो बेस्ट हो जाएगा। और आप Foodies are us, they do Foodies a are great us, job। पहले वो आए थे, पहले वो आए थे। They're the pioneers again, they're the pioneers। हाँ, लेकिन काफी टफ मुकाबला दिया है बहुत सारे ग्रुप, बहुत ज्यादा चल रहा। मैं किसी ग्रुप में तो नहीं हूँ वैसे, मैं खुद सर्चिंग करती हूँ। ओके, खुद सर्चिंग करती हूँ, खुद टेस्ट करती हूँ, फिर रेकमेंड करती हूँ कि जाना चाहिए या नहीं। हाँ, ठीक है। और आप अभी तक सर्च नहीं किया आपने, ढूंढते हैं, करते हैं, सही बात है, बिल्कुल ठीक है जनाब। अब बहुत बातें हो गई हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर टच कर लिया। नाउ लेट्स गो इन द डाइव इन द गेम्स वर्ल्ड, राइट? तो कुछ रैपिड फायर पहले कर लेते हैं, फिर हम गेम्स पे जाएंगे। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, मजेदार किस्म के, लाइट किस्म के। शर्त ये है कि आपने फौरन जवाब देना है, मतलब मत सोचने का निश्ता, ठीक है? तो आइए जनाब फिर शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। और कुछ मजेदार क्वेश्चन। अब कहाँ से करूँ स्टार्ट? यहाँ से कि यहाँ से? कहीं से भी करें, हम देखो, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है? डन, शुरू करते हैं आपसे। बेस्ट थिंग हैपन टू यू दिस ईयर? कुछ हैपन अच्छा नहीं हुआ, ओके। फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? टिकटॉक। ओह या एग्जैक्टली, आपको तो बनता है, सही बात है। योर लाइफ्स मंत्रा? बी हैप्पी। बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ, बिल्कुल ठीक है। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? Food. Good food is always a smiley thing, right away, बिल्कुल ठीक है। An experience which you when you felt the most nervous? तो बहुत nervous हुई थी। फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। Oh yes, exactly, वो तो होता है। Biggest weakness? कोई weakness है आपकी? नहीं नहीं कोई है, नहीं है। वाह, I'm very much confident strong. मेहरीन खोकर, वाह क्या बात है, very nice. Any guilty pleasure? OMG. Nothing as such. Nothing as such. Okay. Favorite movie of all time? The Lion King. Oh yeah, exactly. मजेदार है, बिल्कुल ठीक है। Netflix show you last binged on recently? No. कोई देखा नहीं, टाइम नहीं मिल रहा? No. ठीक हो गया। Favorite fashion trend of all time? कोई है? जो पहन लो वो ट्रेंड है, जो पहन लो वो वही है। कॉन्फिडेंस ऑफ जो ये पहन ले वो ट्रेंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। सही है, बिल्कुल ठीक है। क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ? Siblings? Oh yeah, exactly, yeah. exactly, बिल्कुल सही है। One word you use the most? Alhamdulillah. Oh yes, बहुत जरूरी है, शुक्र अदा बहुत करना जरूरी अल्लाह की है। ज़ात। अल्लाह का तो बिल्कुल शुक्र सही। हर वक्त करना है। Song stuck in your head nowadays? कोई गाना है? काश वो पल, कौन सा वाला? काश वो पल। Okay, yeah, exactly, ठीक है, डन हो गया। Are you a night person or a morning person? नाइट पर्सन। Okay, ठीक हो गया। Favorite cuisine? अब तो आपका अब अपना ही है, पैन दिल्ली। पैन दिल्ली, नाम भी बहुत मजे का है। Any turn off, major turn off in any other person you, जब किसी मिलती हैं आप, कोई turn off क्या होता है आपका कि ये put off हो जाती हैं आप? कोई ऐसी क्वालिटी होती है? Like मुझे बहुत turn off होता है झूठ बोलने वालों से। सामने झूठ बोलेंगे, I just don't like it. कोई क्वालिटी है आपकी? नहीं, आप अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नहीं क्वालिटी, I like it. Instagram और Snapchat? इंस्टाग्राम। Okay. Facebook और Twitter? दोनों नहीं। दोनों नहीं, टिकटॉक पे आना था, आपके पास आना चाहिए था। कॉफी और टी? कॉफी। ओके। आईफोन और एंड्रॉयड? Android. ओह माय गॉड, वेरी नाइस रैपिड फायर। और काफी ठट्टा जवाब दिया आप लोगों ने, आई लाइक इट, जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छी बात है जनाब। हमारे काफी एक्टिव है हमारे स्टार्स गेम में भी आज। और अब वक्त आ गया है एक और गेम का, मुहावरा टाइम। Oops. अब आसान है, इसमें बड़ा आसानी कर देंगे कि आप टीम बी है दोनों और आप टीम ए हैं। Okay. और आपको हम दिखाएंगे एक मुहावरा, आपने एक्टिंग करनी है, उन्होंने गेस करना है, फिर आपको दिखाएंगे दोनों एक्टिंग, वाइस वर्सा होगा। ठीक है, शुरू करें फिर। तैयार हैं आप सब?
जनाब हम स्टार्ट करते हैं मुहावरे का, और पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, ठीक है। जनाब देखते हैं कि हमारी जो टीम्स हैं वो कैसे जल्दी गैस करेंगी हमारे मुहावरों को। तो ये है पहला, है ना, सुना हुआ ना आपने, ये सुना हुआ, मैं एक्टिंग करूंगी। ठीक है ठीक है। अब एक्टिंग करेंगी दोनों, आपने नहीं देखना, प्लीज देखना आप लोगों ने। मुझे एक ही नाम आ रहा है बस। नहीं अभी आपने देखिए मल्टीपल वैसे लफ्ज हैं इसमें, 6-7 हैं, लेकिन आपने एक्टिंग करनी है। पहला हर्फ बताने, मतलब कोई भी अपने टाइम जो आप कर सकती हैं, आपकी चॉइस है। नेकी कर दरिया में नेकी कर दरिया में डाल नहीं है ये। पहला हर्फ उन्होंने बोला, बता सकते हैं? नहीं पहला हर्फ आपको बताइए क्या है। अच्छा हाँ, नहीं आप लोगों ने एक्टिंग दोनों ने करनी, इन्होंने गेस करना है। ओके, आप दोनों टीम है ना। एक और एक क्या बन गया ये तीनों? 100 बन गया। यस 100 रास्ते नहीं, 100 रास्ते नहीं। कोई जानवर है छोटा सा मासूम सा। अच्छा 100 चूहे खा के अगर दिल्ली हज को चली, वेरी नाइस। अच्छा ये चूहा जो आपने गैस करवाया, बिल्कुल ठीक है। अब आपके समय आज तो बोलना नहीं था, सुन लिया हम लोगों ने। नहीं। फिर अच्छी बात है, जस्ट बेटर। आहिस्ता बोले दोनों आपस में कि सुन ना ले वो। अच्छा चले हाँ, स्टिक यस। मोटा आदमी, मोटा आदमी। स्टिक को थोड़ा सा हम ये बता सकते हैं कि ट्रांसलेट करना है? हाँ मतलब उर्दू में कर सकते हैं। स्टिक को उर्दू डंडा, सोटा, सोटा कीवर्ड लगाया, सोटा क्या है? छड़ी, और वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। वेरी क्लोज। छोरी है, डंडा ही, हाँ है डंडा ही। डंडा है, लेकिन किसका डंडा है डंडा ही। वो डूबते को तिनके का सहारा तो नहीं। नहीं ये मोटा है? देखिए मोटा, अच्छा मोटा आदमी है, मोटी औरत है। एनिमल, एनिमल चले, आखिरी हर लफ्ज है ना वो एनिमल पे आता है। मैं बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, कोई बात सभी नहीं। ऐसे देखिए आप एंजॉय करें इन गेम्स को, एंजॉय करना कुछ चाहिए। मतलब लाइक कितने वर्ड्स का है ये पूरा? 4 ओके। पहला वर्ड क्या है? नहीं 4 नहीं है, 5 है। वो बता दिया तो फिर ऐसे आहिस्ता से बताते। एक नहीं। देखिए एक जानवर भी उसमें आपने आता पहले है जो कहा था वो मुहावरे में। ठीक था। सोचो कौन सा मुहावरे जानने वाले आपने हैं। क्या बोला था? जो आपने Stick, छड़ी, छड़ी, एक छड़ी, छड़ी का दूसरा लफ्ज स्टिक, क्या बोला था मैंने? स्टिक ही बोला था आपने, उसके बाद छड़ी बोला छड़ी था। को- छड़ी के यार ये एक पहले और मुझे इस लफ्ज है। सेगमेंट के बाद समझा रहे छड़ी को दूसरा लफ्ज क्या होता है लफ्ज। स्केल, नो, नहीं हमें नहीं आया, टाइम खत्म हो चुका चलो, है। रहने मुहावरे दो का क्या इसका था? जवाब था जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी। मेरे दिल में आप लोग क्या करते हैं? लाठी से किया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगला लाठी से लाठी स्टिक अगला आ ना, जाओ। लाठी तो लाठी का स्टिक का दूसरा तो लफ्ज आ गया भैंस ना। का थोड़ा देखिए, सा आप बताते हैं ये ना। अरेन, तो आप भैंस। देख लीजिए, ठीक है, बोलना नहीं मुझसे, ठीक है चले। अब- ओके, अच्छा 4 वर्ड्स हैं? नहीं नहीं वर्ड्स 4 नहीं है। अच्छा वर्ड्स तो काफी ज्यादा हैं। 4। अच्छा हाँ अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। फिर से करो। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने गेस कर लिया आपको। आसमान, चांद, उनको रट के रखोगे, मुझे मुहावरे को चेंज करना चांद, चाहिए। आइंदा। चांद तो है। चांद नहीं है? नहीं 4 अब 4 की समझ आ रही है? चार ये की नहीं तो समझ आ रही। रही है। समझ ये तो क्या आ है? ये रही बादल है, टाइम, आसमान है, तारे हैं, तारे, मंजर है, नहीं, अभी क्या है? दिन है। दिन, अच्छा 4 दिन और अच्छा 4 दिन और हाँ, क्या मशहूर नाम है। है? रात,
4 दिन अंधेरी रात, कहने लगा मैं था। आप लोगों को मार्क्स दे रहा हूँ कि आप लोगों ने गेस कर लिया है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, बिल्कुल सही हो गया। एक और कर लेते हैं, अभी क्या है? हमें गिफ्ट मिलेगा। एक और कर लेते हैं। ओह ये आसान है Okay. और हिंट ये है कि इसमें एक फ्रूट भी आता है। Yes. हिंट देते हैं आपको बस 10 साल। और आजकल का सीजन का fruit। आजकल के सीजन। आम? अभी आप सोचे मुहावरे, अब तो आसान हो गया। और आम खाओ, गुठलियां ना गिनो या पेड़ ना यस गिनो। इज वेरी क्लोज। ये क्या है Very close. बताइए? आम खाओ, ये ठीक है। आम की गुठली, यस आम की गुठली बिल्कुल नीचे ना सही। फेंको। अभी आप जरा सोचें। हाँ ये क्या है? पैसे, Yes, पैसे या पैसों को थोड़ा सा और एक और वर्ड है। रोकड़ा, नहीं नहीं रोकड़ा। आम। सही टिकटॉक के हाँ, मैं सोचू था आम पैसे, और उसके मनी, अंदर से वो आम। गुठली। यस 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 ओके, हाँ यस। यस नहीं आ रहा। नहीं हम करेंगे, ये हम करेंगे। करके रहेंगे। 2 वर्ड इसने कर ली। आम, गुठली, हाँ अब गुठली भी देखिए, और आम भी। आम गुठली से एक ही मुहावरा ذہن में आता है। मैं बहुत बुरी हूँ उर्दू हाँ में। इन्हें मुहावरे जरा मुश्किल हो जाते हैं। आम खाओ, याद नहीं आ रहा। कभी याद नहीं हुए, कभी आम याद खाओ, गुठलियां डस्टबिन में फेंक दो। They were close. They were little close. They were little close. आम के आम गुठलियों के दाम मार्क्स दे दिए। ठीक है, जबरदस्त हो गया जनाब, बहुत मजा आ रहा है और आई थिंक हमारा पहला चंक यहाँ कंप्लीट हुआ। वक्त आ गया ब्रेक का। बहुत मजा आ रहा है जनाब, आज का तो शो भाग रहा है हवाओं में। इस सेगमेंट का विनर कौन है भाई? आप लोग ने क्लैप करेंगे तो विनर हमारी टीम ए हो गई। अभी और भी गेम्स एक्चुअली आगे आ रही हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो कसौटी आने वाली है, हमारी नई गेम है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैज़ी। जी जनाब, मॉर्निंग शो चल रहा है जैज़ी का और आज जैज़ी बहुत खुश है क्योंकि जैज़ी के पास खाना है, डिजर्ट्स हैं और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं फ्रैंकली, जो दोस्तों के दोस्त हैं और जिनसे बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक है। एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन माय फ्रेंड्स आर ऑन द सेट। बहुत अच्छा भी लगता है और प्लस फैशन सिनेरियो ऑन है, मॉडल्स इन हैं, तो फिर बातें मज़े की हो रही हैं। लेकिन अब कुछ करने वाले हैं हम आप लोगों के साथ। मैंने कहा कुंवारे लोग बैठे हैं यहाँ पे तो कुछ कुंवारों का वो कहते हैं ना मालूम की जाए उनकी भूमि, जो क्या कहते हैं एक लफ्ज होता था। एनीवेज जनाब, हमारी एक और दोस्त ने मैं ज्वाइन किया है। पहले तो तारुफ इनका बड़ा अच्छा ये रहा कि शी इज़ अ फेमस RJ ऑन FM 103। हमारे साथ कुलीग थी और बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा साथ गुजरा है। लंच टाइम करती थी और सुबह का शो भी करती थी, मुझे याद है। बड़ा मजे में बातें करती, अरे हाँ ड्राइव टाइम भी करती थी और बड़ा मजे में करती थी, सुकून से बैठ के होता है ना sukoon.com, और बड़े अच्छे गाने प्ले करती थी। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं वो भी करूं लेकिन साथ में मैं टैरेट कार्ड रीडर भी बन जाऊं, लोगों का बताऊं कि लोग क्या पास्ट पे उनका बहुत कमांड कहती हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह नोज ऑल, बट स्टिल हमारी जो इल्म है उनके भी एक वो होती है, इसमें होता है। तो जनाब हमारे पास मौजूद है फातिमा रजा, द टैरेट कार्ड रीडर एंड अ फेमस रेडियो जॉकी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू सी यू। सेम पुरानी तमाम मेमोरीज थ्रो बैक हो रही हैं। same 2 years बैक, 3 years बैक। हाँ, आई बीन वर्किंग लाइक 5 साल मैंने किया 5 वीडियो। साल, हाँ। लेकिन बहुत मजा आ रहा है देख के। तो कैसा लगा सुबह सुबह आना और आपके सामने वलीद बैठे हैं, उसामा हैं और ये बैठी है, ठीक है ना? या अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, और आपसे मिलकर स्पेशली इतने अरसे बाद अपने कलीग से जब मिलकर। जैज़ी बोलता है तो पूरा पूरा पाकिस्तान नहीं, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया सुनती है। अब दुनिया भी आ गई है, दुनिया सुनती है, बिल्कुल। आई एम हैप्पी दुनिया भी आ गई है। हाँ। तो जनाब थोड़ा बताएं मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि कैसे फातिमा रजा दिया बन गई है, आज दिया के नाम पे थी ना, उससे बताइए। वो एक्चुअली यही सीन था कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं जाऊँ 103 में। जब मैं वहाँ गई तो
बड़ी फैन फॉलोइंग थी, मुझे याद है। हाँ, जिनको हम भाबो कहते हैं, स्पेशली हिना भाभी ने जब मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने कहा आपको आरजे होना चाहिए, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद फिर एकदम से मैंने ऑडिशन दिया और मैंने फिर सैफमा से ट्रेनिंग ली बाकायदा आरजेशिप की। उसके बाद फिर मैं वहां पे गई हूँ और फिर मैंने 5 साल वो आरजेशिप की है। उसमें फिर यही था कि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि हमसे पहले हमारी सीनियर फातिमा खान होती थी वहां पर, एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा 2 फातिमा होंगी, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो इस वजह से फिर दिया के नाम से, क्योंकि मेरा निकनेम स्टाइल था, मेरा और स्टाइल था, इंफोटेनमेंट, आपका जरा मेरा थोड़ा सा मसाला और ये तरह। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस तरह की बातें मैं मजेदार करती थी, फन लिसनिंग। तो इसी तरह होता था। तो बड़ा आपने कहा कि हम आरजे का बहुत अच्छा आपने बूम लिया, उसके बाद फिर ये सब कैसे? ये बचपन से है, ये अभी से नहीं है, बचपन से, क्योंकि मैं ये देखती आई हूँ कि मुझे ड्रीम्स में चीजें पहले से पता लग जाती थी और काफी चीजें की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, तो वो हो जाता था। तो उसकी वजह से फिर ये है कि मैंने बहुत अपने आप को चैनलाइज करने की कोशिश की कि मुझे किस तरह अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए। बहुत रिसर्च की, फाइनली 2020 की बिगिन जब हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, तो आई वाज लाइक ओके टैरो इज माय थिंग, और मैंने टैरो पे बहुत रिसर्च की, बहुत बुक्स पढ़ी, सारा कुछ किया, एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं जो प्रिडिक्ट करती हूँ वो सही होता है। Really? या यानी कि आप कहते हैं कि आपका पास्ट, आप परेशान ना हो दोनों प्लीज। लेकिन आप सुन रहे हैं, गौर सुनना चाहते हैं, वो कब से कह रहे हैं कि वो कौन आ रही है, पास्ट करे तो फ्यूचर बताएंगे हमें हमारे बारे में, ठीक है ना? हाँ जी, बल्कि इंटरनेशनली भी मैं आप करती हूँ टैरो। अच्छा ठीक है। वहाँ देखा था मैंने आपकी पोस्ट की, काफी आप कर रही थी उसमें, तो आप क्या बता सकती हैं पास्ट में? पास्ट में जो भी आपके मेजर इंसिडेंट्स कार्ड्स में जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आएगा, जो कार्ड्स को लगेगा। आप और मैं सिर्फ नाम पूछती हूँ और कुछ नहीं पूछती। अच्छा, सिर्फ नाम, एज नहीं पूछेंगी? नहीं, एज कभी कभी होता है कि लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से होता है कि बड़ी करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं। ओके, हाँ। अगर डेट बताया, साल ना बताएं, थोड़ा सा इशू हो जाता है। सालों का बहुत इशू, मैं तो सब कुछ बता दूं। आप बता दें, मैंने अपनी बर्थडे पोस्ट की थी, ये एग्जैक्टली इतना हो गया। सही है। नहीं, वो भी चाहिए होता है क्योंकि इट्स ऑल ओवरलैप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, सब मिक्स होता है, तो ये ओवरलैप करता है, तो इस वजह से फिर चाहिए होती है। लेकिन मैं नॉर्मली, मेरा जब मैंने शुरू किया था तब से मेरा यही स्टाइल था कि मैं जो है वो सिर्फ नाम पूछती थी, ज्यादा कंफर्टेबल थी, और सिर्फ नाम से जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है। कुछ कर सकते हैं अभी हम? बिल्कुल जरूर। Can we do the activity? I'm excited। इनसे स्टार्ट करूंगा मैं। जरूर। हाँ। So इनसे हम स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बात करना चाहती हैं? पूरा नाम बताइए। इरफाना जट, right? Okay. Just let me do my thing। आप इसको स्पेल कैसे? एज पूछनी है तो पूछने, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बताइए मुझे, आप अपने नाम को प्रोनाउंस कैसे करती हैं? और अरफाना या इरफाना? अरफाना। ओके। Okay, we have a pop card here. हाँ, it's 3 of Pentacles. I can see कि आप recently या तो कहीं और ये straight आया है। Let me show the camera. So I can see कि आप जो है वो कुछ functions में आपका आना जाना हुआ है, कुछ events हैं जिसके अंदर आप गई हैं काफी पिछले कुछ दिनों के अंदर, और उसके अलावा आप के कुछ लव अफेयर्स भी वहां से स्टार्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये है कि वहां पे आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगी, और मिली हैं भी जिसमें आप गई हैं। और इसके अलावा जो मुझे इस कार्ड से नजर आ रहा है वो ये कि आप जस्ट लेट मी सी। हाँ प्लीज आप देखिए। तो ठीक है, आप जो हैं वो काफी मीटिंग्स लोगों के साथ रही हैं, और उसमें बहुत अच्छे टर्म्स, और वो जिसको कहते हैं ना पीआर, एक पर्सनल और वो सारी स्पेस और वो पीआर आपकी क्रिएट होना, और आपका लोगों से मिलने के बाद आपका एक कंफर्टेबल होना, वो सारे लेवल्स चलें। तो उसके ऊपर मैं ये कहूंगी कि अभी आपके कुछ मुझे दिख रहा है कि आप कुछ अरसे में कुछ फर्नीचर वगैरह भी खरीदने, कोई शादी वादी का इरादा तो नहीं है? जहेज वगैरह खरीदती भी नजर आ रही हैं आप मुझे नजर आ रही हैं कुछ अरसे में आप प्रोबेबली 3 साल के अंदर, क्योंकि 3 of Pentacles। आप मुझे
जहेज खरीदती भी और ये चीजें तैयारी देखती भी पकड़े नजर आ आप रही है। सिस्टर की हो सकती है। चौबारा या नहीं, आगे आपका, क्योंकि मैंने आपका नाम लेकर किया तो 3 साल के अंदर अंदर प्रोबेबिलिटी साल है। के? हाँ बिल्कुल। इतनी जल्दी? बस देख ले आप, कुछ अच्छी खबरें मिल गई आपको, इसलिए आप ये गलियां, ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। हाँ बिल्कुल, वही वाला सीन हो गया याद। चलो अच्छा था, ठीक है, इंटरेस्टिंग, हाँ। अच्छी बातें थी। तो लेट्स सी, इतनी जल्दी नहीं, इम्पॉसिबल। अभी तो बहुत कुछ खेलना भी है आपने स्पोर्ट्स में, नाम और बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन सब कुछ बता रही है, वो सारा कुछ मैंने नियर mix किया है। नियर पास बता रही है। चलें अब इनसे स्टार्ट कर लें। पूरा नाम बताइए प्लीज। उसामा आलम, इट स्पेल्स फ्रॉम O ओके। एंड जानना एज भी बता दूं आपको ताकि नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट आ पाए। इतना आपको हो मैं रहा वेट करती है। हूँ कि कार्ड्स खुद से कब तक पॉप नहीं होते हैं, वरना निकालने में तो हम खुद भी निकाल लेते हैं। तो फातिमा जो है आज छाई मुझे कोई फ्यूचर लग ही नहीं रहा, कोई निकल ही नहीं रहा बाहर में। ओके, इट्स टेकिंग टाइम। शफल हुआ जा रहा फ्यूचर शफलिंग हो रही है। है। एग्जैक्टली। आई गेस मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा, आपके कार्ड्स पॉप होना ही नहीं चाह रहे। ओह माय गॉड, इट्स एट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आई कैन सी यू बिगिन सम न्यू स्टफ। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप आगे बहुत एक्सेल करेंगे। आई कैन सी कि आपके पास शॉर्टकट्स बहुत आने वाले हैं, शॉर्टकट टू मनी। उसमें आपने उसको किस तरह अवेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और या इट्स अ न्यू बिगिनिंग, सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। आप डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज मुझे नजर आ रही है जिसमें आप करेंगे और करते आ रहे हैं। और आप जानती नहीं है उस तरह से भी, लेकिन वो आपको बता रही है ना। सो आप कोई नया ब्रांड कर सकते हैं, कोई नई चीज को भी कुछ भी नया लॉन्च कर सकते हैं। कुछ भी नया लॉन्च कर सकते हैं, कुछ नया लॉन्च कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर। अच्छा मैं अवेलेबल हूँ अगर लाहौर में कोई चाहिए। तो ये तो बहुत मजेदार निकला, वेरी नाइस, गुड न्यूज़ है आपके लिए। फिर मतलब अच्छा है, कुछ अच्छी शॉर्टकट्स। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे। अच्छा ही होता है। तो जनाब हमारे जो अगले हैं, पूरा नाम वलीद खालिद, WALWD। वलीद खालिद। 3 कार्ड्स पॉप होना चाह रहे हैं खुद ही। लेट मी सी। बहुत कुछ है मेरे। ओके ओके। आपका पास्ट कुछ ज्यादा खुल के सामने आ रहा है। फ्यूचर भी खुल के सामने है। ओके, आपकी डिटेल रीडिंग निकली। इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों निकला है। या पास्ट में मुझे द लवर्स मेजर आर्काना कार्ड आया है, जो कि शो द लवर्स को लोग प्रिसेप्ट करते हैं कि शायद वो लव अफेयर और बड़ा लवी डबी सीन है। इसमें बेसिकली होता ये इसमें होता ये है कि 2 आपके पास ऑप्शंस होती हैं। बेसिकली मेल के पास 2 फीमेल ऑप्शंस होती हैं, जिसमें से उसको एक को चूज करना है। 2 मेल होती है कंटेंडेंट्स, ठीक है, जिन बाकी साइड पे होती हैं। हाँ, तो उनमें से आप पास्ट में शायद किसी को कोई एक जो है वो बहुत स्ट्रांगली कोशिश करती रही है और आपने शायद किसी दूसरी को चूज किया उसके ऊपर। मेहनत का फल तो उसी को मिलेगा। तो सही है। ठीक है। चैरियट आपका सेकंड कार्ड प्रेजेंट में आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंस जा रहा है आपका। आप की वही मैं कहूंगी कि आप न्यू अवेकनिंग्स हैं, कुछ नई चीजें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं चैरियट में। अगेन दिस इज अ मेजर आर्काना कार्ड। सो या आप के मेजर चेंजेस काफी जल्दी आने वाले हैं, जैसे करियर को बूम मिलना और सारा कुछ, क्योंकि चैरियट इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल। तो ये चीज है। दुआ करता हूं आपकी सारी बातें सही हो। सही बात है। इंशाल्लाह। वो 2-3 लड़कियों वाली। और थर्ड जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसके अंदर ये माइनर आर्काना कार्ड है, लेकिन ये जो 2 मेजर आर्काना कार्ड्स की एनर्जी है ये ज्यादा ओवरलैप कर रही है इसके ऊपर। अगर इस कार्ड को हम इंडिविजुअली देखते हैं तो इसमें ये होता है कि आपकी बैड लक जितनी लाइफ में आनी थी वो आ चुकी है, और उसके बाद अब यहाँ से सीधा ऊपर का रास्ता, वो कहते हैं ना एक नहीं वो वाला रास्ता नहीं, सक्सेस की तरफ का, क्योंकि एक डाउनफॉल होती है, आप एक लेवल तक नीचे जाता है ग्राफ, उसके बाद फिर वो उठता ही है। यस, ये कार्ड वो चीज जो है वो मुझे दिखा रहा है। सो आई कैन सी कि आपका करियर जो है वो एकदम से बूम करने वाला है चैरियट की वजह से। इंशाल्लाह। सबकी अच्छी खबरें दी हैं। फिर आप अच्छी खबर मैं अच्छी भी मिठाई की बारी है। हम सब बातें ऑफ द एयर कर लेंगे। लेकिन थैंक यू, सही बात है, बड़ा मजा आया ये जानकर हमें कि आपने बड़ा अच्छा लोगों का बताया। तो ये भी बस एक आर्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब, लेकिन इस पे कितनी सच्चाई होती है वो आप बताएंगे, कितने % का होता है? आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं मेरे पेजेस पे। हाँ, नहीं काफी ज्यादा है। बिल्कुल
बिल्कुल। उसके अलावा लोग मैं जो है वो वैसे भी करती हूँ, मतलब चार्जेस लेकर तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम करते हैं। तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली मेरे साथ ये वाकया गुजरा है कि मैंने किसी का किया था जब ये स्टार्ट हो रहा था कोरोना का। ठीक है। उनकी मुझे फिर कहीं से उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनकी मुझे कॉल आई कि आपने जो जो प्रिडिक्ट किया था, जिस दिन के लिहाज से किया था, वो सब उसी तरह हुआ है हमारे साथ। एंड अब वो तो कहते हैं ना कि आप कैसे इतना सही प्रिडिक्ट कर लेती हैं, तो वो फिर अब डिपेंड करता है, अल्लाह ताला की रहमत है बस। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया जनाब, क्या बात है। मुझे आप बताइए इरफाना कि अरफाना इनफैक्ट कि कौन कौन से रोल्स करना चाहती हैं आप ड्रामों में, किस तरह का काम करना चाह रही हैं? किस तरह का? हाँ, वो किस तरह के रोल्स करना, रोमांटिक एज इन, या कोई सोशल इश्यूज पे, या कोई और? सोशल इश्यूज कह सकते हैं, या फनी में, फनी भी, कॉमेडी भी कर सकती हैं आप। लेकिन यंग एज में जस्ट 19 है अभी तो आप, आपके प्लान तो लेकिन ये मैं सुन के बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि इतनी जल्दी मेरा कैरियर 3 साल का टाइम दिया मैंने। 3 साल बहुत 3 साल का टाइम दिया। या तो फायदा नहीं हो सकता। वो तो आप 3 साल की क्या बात कर रहे हैं? आपको माशाल्लाह इतने साल हो गए। सही कह रहे हैं, मैं टाइम तो बाकी ऐसे ही बात है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा सामा, बताएं क्या प्लान्स हैं आगे और किस तरह से एक्सेल करना है? हुमायूं आलम मेरी ब्रांड तो बन चुका है, अब तो इसमें क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं आप लोग? आगे विंटर्स भी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही? जी हम लोग की विंटर्स में बॉम्बर जैकेट्स आती हैं। अच्छा, वो हमारी कस्टमाइज लोगों के साथ, वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, पहनेंगे उसको। फर्स्ट टाइम इस दफा करूंगा। बुकिंग करा ली जी जी प्लीज। खैर हमारी बॉम्बर जैकेट्स आती हैं। उसके अलावा आगे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह अभी हमारा लाहौर में एक स्टोर है, हमने एक और स्टोर लाहौर में बनाना है। कहाँ पे? DHA? प्लान तो DHA का है, और उसके बाद फिर मेरा अपना पर्सनल बहुत दिल है कि हम कहीं आउट स्टेशन जाएं, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट। स्पेंडिंग पावर बहुत है वहाँ पे लोगों की, मतलब पीपल लव टू शॉप। हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं आउट स्टेशन से, दे लव टू शॉप, बिकॉज वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दे हैव द परचेजिंग पावर, लेकिन वो वहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है स्पेंड करने के लिए। तो मेरा बहुत दिल है कि हम लोग आउट स्टेशन कोई एक स्टोर ओपन करें अपना इंशाल्लाह बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि बहुत अच्छा प्लान है आपका, होना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। प्लीज आपके क्या प्लान है शादी के अलावा? शादी का तो मैं दूर तक प्लान कोई नजर नहीं आ रहा, वो बताएंगे अगर बता सकते हैं तो। लेकिन अभी जो है मैंने YouTube शुरू किया अपना, वो उसके ऊपर मेरा थोड़ा ज्यादा। लेकिन होता है कि YouTube पे सब्सक्राइबर जल्दी आ जाते हैं, आपके तो आ रहे होंगे आई एम श्योर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन हर एक का डिपेंड करता है किस तरह कर रहा है, क्योंकि मैं यूजुअली हर चीज खुद ही करूँ ना, लोगों ने बंदे रखे होते हैं, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं आपके। वो इतने ज्यादा है भी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, इंस्टा पे ज्यादा है। हाँ, लेकिन जो फैशन शो है, जब ये लोग बनाएंगे फिर हम लोग पहनेंगे और फिर चलेंगे, तो काम का ये हालात। एग्जैक्टली इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगा। लेकिन मुझे आप लोग बताएंगे क्या प्रोफेशनल जेलसी फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह प्रेवलेंट है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में? डिजाइनर्स आपस में होते हैं? बिल्कुल, मतलब they all are good friends, but प्रोफेशनल जेलसी होती है एग्जैक्टली हेल्दी कंपटीशन में, कि अगर हमने फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ बनाई है, हमारा कोई डिज़ाइन हिट हो गया है, तो अगला भी फिर उसी बंदे को पकड़ के वही चीज़ बना के उसको हिट कराने की कोशिश करता है। और बहुत दफ़ा हुआ है हमारे साथ ऐसा, हमने किसी का शूट किया है, एक XYZ बंदे ने भी उसी बंदे को पकड़ के उसी का शूट करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक। तो वो कभी कामयाब भी हो जाते हैं, कभी सारे फ्लॉप भी हो जाते हैं। फिट हो गया, तो ऐसे ही होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। कुछ गेम तो नहीं, खैर रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ सवाल करते हैं पेपी किस्म के, मजेदार किस्म के, क्या ख्याल है? लाइट से हैं, लाइट से लेकिन आप सबसे करेंगे हम बारी बारी, ठीक है? 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे जाएंगे हम, ठीक है? डन, चलो शुरू करते हैं। बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस ईयर? दिस ईयर एक कोर्स के साथ थोड़ा सा मैं अटैच हो गया था। जब ये कोविड हुआ था तो मैंने काफ़ी हमारे घर वालों सारों ने मिल के खाना बना के कोई 3-4 महीने जितने भी मजदूर वगैरह उन सब में बांटा था और लगा था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, और मैंने काफ़ी वो नमाज और हर चीज़ शुरू की, उसकी वजह से मुझे काफ़ी सुकून मिला। ठीक है, बिल्कुल सही है। फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? आपका ही है? आउटिंग विद फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही है। 3 मस्ट क्वालिटीज यू सी इन अ मैन ऑफ योर फ्यूचर? पानी सवाल आगे मैं क्या करूं? है क्वालिटी देखने जाती है, फ्यूचर बहुत करीब आ गया। अभी मुझे दूर दूर तक कोई पता नहीं। खूबी देखना चाहती हैं आप? खूबी देखना चाहती हूँ हाइटी हो, अच्छा बिजनेस हो, बिजनेस तो जरूरी है, पर्सनैलिटी हो बंदे की। नहीं,
यानी कि ये जो है कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर होता है। बिजनेस पैसा होता है। नहीं चाहे हो बिजनेसमें हो, ये मैं फिर कहना चाहे नो जवाब मिल गया हमें। अच्छा वैसे बिजनेसमैन पे मैं बिजनेसमैन तो कोई ठेले वाला भी हो सकता है। ओह यार एग्जैक्टली। लेकिन बोला और उन्होंने बोला ना अच्छा बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन। व्हाट्स योर लाइफ मंत्रा? लाइक चिलिंग आउट। ओके हाँ वो तो है, बिल्कुल सही है। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? खाना। Oh, okay. Any experience when you felt the most nervous? When recently बात है when I maybe quoted a wrong price of something which was actually written on the website. Okay. By mistake I quoted the wrong price and then I was like determined कि नहीं जी इसकी यही प्राइस है। हाँ लेकिन वो और थी। वो और थी। ठीक है बिल्कुल सही है। Favorite movie of all times? वार। ठीक है। Netflix शो देखो आपने रिसेंटली कोई सीरीज? या डार्क। डार्क हाँ अच्छी थी, सही है। बिगेस्ट वीकनेस? इमोशनल। हाँ सही है, इमोशंस पे काबू पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है टाइम्स। एनी गिल्टी प्लेजर? अच्छा सवाल आ गया आपके। सारे मुश्किल और सोचने वाले सवाल मेरे पे ला रहे। देख रहा हूँ मैं सीक्वेंस बहुत पढ़ा है, मैं क्या करूँ? वो कार्ड में मसला है, इसलिए वो सारा घूम रहे हैं। हाँ, nothing as such। ऐसा नहीं है, ठीक है बिल्कुल। Cutest thing on planet Earth? थिंग कोई खास नहीं आपको ज़हन में आ रहा? अच्छा ठीक है, अगर ये सब मैं करूँ आपसे तो आप क्या बताएंगे? कैट। हाँ सही है। Because I'm a pet lover। हाँ सही बात है। Favorite fashion trend of all times? लॉन्ग जैकेट्स। या सही है फिट है, खासतौर पर सर्दियों में, और जो सही सर्दी होती है ना मजा आता है। या एग्जैक्टली। व्हाट्स द वन वर्ड यू यूज द मोस्ट? One word I use the most। Exactly। सर में भी। हाँ सर। बिकॉज मैं अपने भाई को अपने दोस्तों को भी सर करके ही बुलाता हूँ। बुलाते हैं तो सही है, सही बिल्कुल ठीक है। सॉन्ग स्टक इन योर हेड दीस डेज? क्या? कोई गाना जो आपके माइंड में बस हो गया मैंने ये सुनना है, हर वक्त सुन रही हैं आप इस गाने? मैं सॉन्ग्स ही नहीं सुनती। सुनती नहीं है? सुनती नहीं। ओह माय गॉड, मुझे एनिमल से भी एलर्जी और ये सॉन्ग इमोशनल वगैरह ये नहीं। ओह माय गॉड। पता क्या कि लोग साथ बिठा बिल्लियां वो सब कुछ, आई डोंट नो। सर मेरे घर में बहुत है। रियली? हमारे घर में भी सिस्टर बचपन से लेकर पाला है उनको। सही है, हर एक हर चीज नहीं लगाते। नाइट और अ मॉर्निंग पर्सन? नाइट। ओके। फेवरेट कुजीन? मम्मी के हाथ का उसमें। ओके। हरीसा। हाँ हरीसा तो बेस्ट, ये कश्मीरी। ओ या तो कश्मीरी जो है वो हरीसा जिसमें कबाब फंसे होते हैं। ओह माय जैसे हम लोग कब जा रहे हैं, फिर आंटी आ जाए कनाडा से, फिर हम जा रहे हैं हरीसा। ये तो पक्का है, वो तो खुद भी बना देते हैं। मजे का होता है हरीसा, अमृतसरी हरीसा जो है ना। और मैं भी अमृतसर के। बस फिर तो परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? ओके। कॉफी और टी? Coffee. And iPhone या Android? Android. Why? I love the camera of Android वैसे। I love the camera of Android। मजेदार होता है, वो आपको धो देता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपसे आर्जेइंग क्यों ना करवाई जाए? जरूर। यू नो मतलब होना चाहिए ना, फर्स्ट आप शो कर रही हैं कोई तो आप इंट्रोडक्शन देंगी उस शो का, आप इस तरह से, और फिर आप एक कॉल लेंगी जिसपे उसामा हो सकते हैं या वलीद कॉल कर रहे होंगे, है ना, मजा आएगा। उसामा करेंगे। मैं कॉलर हूँ। हाँ आप कॉल। मैं तो फोन पे बहुत ही बोलूँगा। ठीक है डन हो गया। सो अब आप शो स्टार्ट कीजिए। शो कौन सा टाइम करना चाहिए? शाम पे ठीक है, ड्राइव टाइम में ठीक है ना? मॉर्निंग कर लें, चलें ठीक है। तो आप शो स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा, फिर आप एक कॉल लेंगी, फिर उससे बातें करेंगे, फिर उनको अल्लाह हाफिज़ कर देंगे, फिर गाना प्ले कर देंगे, ठीक है डन। तो देखते हैं जनाब, हम कुछ यादें ताज़ा करते हैं FM की फातिमा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर ट्यून इनटू कोहिनूर एंड मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आरजे दिया, और मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने कॉलर्स को एक फ्रीडम दें कि वो जो आते हैं, वो जो आके गुनगुनाना चाहते हैं वो गुनगुनाएं। और ये बड़ा छक्का, गाना गाओ। तो आज हम पूरी फ्रीडम दे रहे हैं अपने लिसनर्स को कि आके गुनगुनाएं, और जो दिल चाह रहा है वो हमसे शेयर करें कुछ भी। सो लेट्स सी कि आज हमारा पहला लिसनर कौन है जो कॉलर भी है। चलिए। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? कौन बात करें, किधर से? मेरा नाम उसामा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी उसामा, क्या करते हैं आप? मैं आई एम ए डिजाइनर। ओके। और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शौक से आपका शो देखता हूँ। देखता हूँ बगैर मोबाइल के बात हो रही है। हमारे आज लाइव बैठ के तो बिल्कुल कर रहे हैं। आज तक कभी कॉल नहीं की किसी मॉर्निंग शो पे, किसी रेडियो पे। हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती। बस जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ मैं भी ये भी जानना चाहूंगी, जैसे मैंने भी शो में अनाउंस किया था कि आप कुछ गुनगुनाए ऐसे आकर। तो मुझे तो गाने की अलिफ बे पे भी नहीं आती। तो हमें कौन सा आती है? बस आप सुनते हैं ना गाते हैं। गाने का गा होता है, अलिफ बे पे नहीं होता। उसकी एबीसी भी नहीं पता हमें, तो बेसिक्स भी नहीं पता गाने की। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं जो कि उनके साथ बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बहुत बिजी हूँ, सॉरी, बाद में आपने कॉल क्यों मिलाई? बहुत अच्छा था, बहुत याद आता है इससे, आपके दिल से मजा आया सुन के वो तमाम पुरानी यादें। वैसे आपके ख्याल में कि जो आरजे बनना चाहते हैं वो क्या करें, कहाँ जाएं? उनको अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो तो स्पेशली करनी चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन मैं तो कहती हूँ उनकी जितनी ज़्यादा उतनी बेहतर है, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। तो आप अगर खुद भी आप अलिफना मंडा नहीं आता होगा तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ सही बात। बिल्कुल, जैसे आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं करता हूँ शोबिस के शो में लेकिन आप डॉक्टरी में भी बहुत आगे हैं माशाल्लाह। मैं शुक्र है डॉक्टर है। हाँ वो भी कर लिया, लेकिन वो अचीव किया जबरदस्त रहा। आपके नोट्स तो मैंने हर जगह सुने, छाए में। करम है कि पैथोलॉजी में 200 पॉइंट्स जो हैं वो हर स्टूडेंट को पढ़ने ही पड़ते हैं। ये मैंने एक आइडिया निकाला था कि मैंने पॉइंट्स निकाले, लेकिन देखिए ना टीचर्स का होता है कि वो स्टूडेंट्स को उस तरह बहुत समझाते ही नहीं है, उनके लेवल पे जाके। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा करें कि हम हर चैप्टर के कुछ पॉइंट्स निकालें जो कि वो पढ़ें आखिर में सुबह सुबह या रात को, और फिर उसमें एक्सेल कर जाएं, और फिर काफी की पॉइंट्स होते हैं, इससे मजा भी आता है। ठीक है ना जी जनाब। अब बातें करते हैं कुछ हॉबीज के बारे में। क्या हॉबीज चल रही हैं आपकी? टैरो तो आपका प्रोफेशन बन गया। प्रोफेशन, हॉबी, मतलब सब कुछ ही बन गया। इंट्यूशन के साथ कनेक्ट अपने, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें। हैव यू एवर सीन द टैरो ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या होने वाला है? मैंने जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब टैरो देखा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था कि कब तक होगा। तो उसके अलावा पाकिस्तान का तो आई वुड से इंशाल्लाह जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। कोरोना से पाकिस्तान ने एग्जांपल सेट कर दी है बिल्कुल कि वी कैन डू वंडर्स। हमारे हमसाये में बढ़ते चले जा रहे थे बिल्कुल, और यहाँ पर कम होते चले कम हो गए। हाँ। तो ये हमारा तो अच्छा है। तो ये आपकी हॉबीज चाह रही है। तो आप कोविड की क्या प्रेडिक्शन करती हैं? हाँ कोविड कब तक? कोविड अभी मुझे लेटेस्ट, क्योंकि फ्यूचर हर लम्हा चेंज होता है, अभी मुझे लेटेस्ट कार्ड निकालने पड़ेंगे। जब मैंने तब निकाले थे, निकालेंगे अभी निकालेंगे, जब आप कहेंगे अभी निकालेंगे। हम देखना चाहते हैं, व्यूअर्स देखना चाहते हैं और मेरे भी कब जा रहा है कि कोविड कब जा रहा है हमारी इस। ये तो कार्ड निकल ही नहीं रहा कोविड का। वो निकल आया निकल के रहा कार्ड। इस 7 of Wands और बहुत बेहतरीन कार्ड है, बहुत बेहतरीन कार्ड है। मैं आपको बता दूं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका येलो कलर, और ये आप देख सकते हैं सारा एनवायरनमेंट हैप्पीनेस का है। ये तो इस वजह से 7 of Wands इज बेसिकली एसोसिएटेड व्हेन आप का एक बिल्कुल एक दोबारा से बर्थ होती है किसी चीज की, वही हो रही है। वो चीज इस कार्ड से जो है वो बिल्कुल वाज़े क्लियर दिखती है कि आप जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस चीज से लड़के निकला है बाहर, और निकलेगा भी। और कोरोना जो है जिसको आप कह रहे हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा है अभी, 7 वीक्स के अराउंड कुछ सूरत हाल और बेहतर होगी। Really? यानी कि नवंबर तक हालात और बेहतर हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन कोई केस नहीं आएगा इंशाल्लाह, और सब अच्छा होगा ना, उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वाकई ये बात भी सही बात है कि पाकिस्तान में वाकई तो हम लोग है ना बड़े सही मानों में वो हैं कि हम करके दिखाते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबके पहले तो आने का, क्योंकि आप लोगों ने टाइम दिया हमें। शुक्रिया बुलाने का। नहीं, आप जब भी बुलाते हैं आप आते हैं, थैंक यू सो मच। सीरियसली हमारा चौथा इंटरव्यू है ये, मेरे ख्याल चौथा है, लेकिन हमेशा पहले से ज्यादा मजा आता है। जैसे बेस्ट थिंग हमारा पहला इंटरव्यू, लेकिन बहुत मजा आया। आगे भी करेंगे बहुत सारे, और आप सबके साथ भी इंशाल्लाह। तो पैगाम देते हैं, फाइनल पैगाम। पहले आपसे स्टार्ट करते, लेडीज फर्स्ट। कैसा लगा आपको कोहिनूर पे आना? मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा। ठीक है। और ये है कि आपके साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई मुझे, और ये जो स्टार्स हैं इनसे भी मिलने का
मौका मिला। और ये कि फ्रेंडली सब तो हर जगह मिल जाते हैं फ्रेंडली सब सीन था, तो मैं थैंक्स आपके लिए। नहीं प्लीज बहुत शुक्रिया मुझे आपके बुलाया। आने का। अभी आप बहुत यंग हैं और आपको भी बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं, सो आई एम श्योर रॉक ऑन। ये बात गलत है कि वो शादी वाली परेशान ना हो, ठीक है ना, जबरदस्त हो गया जी। जनाब आप शो में आई पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत सारी याद ताज़ा हुई हमारी पुरानी एफएम की। आरजे भी हैं, टैरट कार्ड रीडर भी हैं, बड़ा अच्छा बताया आप सबके बारे में और कॉन्फिडेंटली बताती हैं और सही इंजॉय करते हुए काम को। सो बहुत शुक्रिया। मैं बताएं क्या अब पैगाम देंगी कोहिनूर को खास तौर पर? सबसे पहली बात तो ये कि आपसे मिलना इतने अरसे बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना इतने अरसे बाद। और वो नॉस्टैल्जिक होता है ना, वो सारी यादें, वो हमारा इवेंट्स पे मिलना और हमारा कंबाइंड शोज करना एफएम पे, बिल्कुल बिल्कुल ईद के शोज और वैसे मैंगो पार्टी हमारी सब करेंगे। तो याद है, तो वो सारा कुछ बहुत याद आ गया और अच्छा लगा बहुत। और कोहिनूर पे यही मैं कहूंगी कि बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना, बहुत मैं क्योंकि मीडिया से एसोसिएटेड हूँ तो मुझे पता है कि वैसे इतना प्यार नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे वाकई बहुत प्यार मिलता है। जहाँ जैसी है वहाँ प्यार ही प्यार। बिल्कुल बिल्कुल रॉक इन लव। जी उसामा बहुत बहुत थैंक्स क्या पाए। यू मोस्ट वेलकम। वंडरफुल मिल जाएगा, मजा आया वाकई। हाँ हमारी खैर पहले भी मुलाकातें होती रहती हैं, बिल्कुल बड़े अच्छी होती है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम का पता ही नहीं लगता आपके साथ, तो खास तौर पे बड़ी गॉसिप्स होती है। बिल्कुल जब मिलते हैं कोई नई बात हमारा इंतजार कर रही होती है, अभी लॉन्ग टॉक्स करते हैं, वो चीज बिल्कुल। So how is Kohinoor experience? Kohinoor is a wonderful channel and a wonderful experience. Again, I would say a very friendly environment. Yeah, exactly. Friendly. Plus जैसी जहाँ हो तो वहाँ पे माहौल अच्छा ही होता है। Thank you so much. लेकिन मैं यहाँ पे मैं जो हमारी मेन जो इस शो की जो जिसे कहते हैं ना जान है, जो हमारी बैक टीम जो है, कैमरामैन, ये हमारे मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे ये लोग माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली है सारे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर कमिंग सीरियसली। जी जनाब सुपर मॉडल बताइए वलीद कैसा लगा? कोहिनूर वालों को ये कहना चाहूंगा, इन्हें ना छोड़ना है किसी को भी लेके आ सकते हैं। क्या बात, इन्होंने हमेशा ये किया, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं वहां तक जाते हैं। सुपर से बहुत ऊपर है आप। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। जनाब ये रहा हमारा आज का शो, बहुत मजा आया सबसे मिलकर। और अब मैंने केक भी खाना है बिकॉज ये पड़ा तब से मैं पूरा नहीं कर सका। ये कप केक्स लाए थे बेकोलॉजिस्ट, तो वो खाएंगे। थैंक यू अगेन गाइस आने के लिए, बहुत मजा आया, रंग जमा। कल मिलेंगे, नए गेस्ट होंगे, नई उमंगे होंगे। टिल टुमारो, टेक केयर। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डू वॉच मी टुमारो अगेन 10 AM। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।